Okay. Hello everyone. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. कैसे हैं सब लोग? मजे में हैं? बहुत अच्छे. गुड़िया कैसी है? गुड़िया पहले से बहुत बेटर है. नमस्कार और नमस्ते में क्या डिफरेंस है? आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं भाई? मैं हिंदी का टीचर थोड़ी हूँ. वैसे हिंदी में एक आइडिया पढ़ते हैं, तद्भव तत्सम. तो नमस्कार नमस्ते, नमस्ते नॉर्मल वर्ड और नमस्कार हुआ तद्भव. पढ़ाएंगे किसी दिन बिठा के आपको. जो थोड़े से कॉम्प्लेक्स वर्ड है उसका साधारण जो अनुवाद है वो वेरिएशन, और कुछ नहीं. संस्कृत की होगी नमस्कारम, लाइक दिस. अच्छा, इंटरव्यू अच्छा हुआ आपका? चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं. नमस्कार. ठीक है, इसलिए मुझसे पूछते हैं. चलिए, तो कल क्या, आज सुबह ही जो क्लास हमने कंप्लीट की थी वो की थी टेस्ट एंड सेट पे, याद है? और टेस्ट एंड सेट का बाद जब, अच्छा, हैप्पी को कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहे हैं. बिल्कुल, आज डेडलॉक शुरू होगा. सौम्या जी, जस्ट 5-10 मिनट का हमें डिस्कशन करना है, देन विल बी स्टार्टिंग डेडलॉक, है ना? बिल्कुल क्वेश्चन पूछिएगा, बट जरा मैं ये बात पहले कंप्लीट कर लूं जल्दी से, बिकॉज इस टॉपिक के हम बीच में है ना? तो मुझे एक बात बताइए. हाँ, क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, डोंट वरी. ऐसा बोला जाता है, अभी नहीं पढ़ा है आपको रेस्पॉन्स टाइम, तो लगेंगे 15-20 मिनट लगेंगे, लेकिन अब ऐसा बोलेंगे तो कैसे होगा. चलिए, तो बात कर रहा था हार्डवेयर टेस्ट एंड सेट की. तो आज मॉर्निंग में जो आइडिया हमने डिस्कस किया था और जिस पॉइंट पे कंक्लूड किया था, डू यू अंडरस्टैंड कि इफ आई से, अगर मैं नॉर्मली पहले टेस्ट करूंगा और फिर सेट करूंगा तो कोई ना कोई आके मुझे बीच में इंटरप्ट कर देगा. यस और नो? यस. अगर किसी ने भी बीच में इंटरप्ट किया तो कहानी हमारी वहीं हो जाएगी खत्म. बीच में धप्पा ना हो जाए. तो हमने समझा था कि हार्डवेयर पे अगर हम कोई एक ऐसा इंस्ट्रक्शन डिफाइन करें, एक ऐसा आइडिया डेवलप करें जहां से एटॉमिकली हम ये पूरा का पूरा आइडिया कंप्लीट करें और बीच में हमें कोई इंटरप्ट ना करे, है ना, इन अ सिंगल इंस्ट्रक्शन, तो क्या ये काम हो सकता है? हाँ. अच्छा, अब देखिए, एक सब्जेक्ट की बात दूसरी सब्जेक्ट में काम आती है. डू यू नो रिस्क एंड सिस्क? अभी आर्किटेक्चर में अपन पढ़ रहे थे. तो जो नॉर्मल कंप्यूटर होंगे, यानी कि जो रिस्क कंप्यूटर होंगे जो आमतौर पर हम इस्तेमाल करेंगे, क्या वो भी इस तरह की कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सपोर्ट करेंगे? टेस्ट एंड सेट? ऑब्वियसली नॉट, है ना? तो ऑब्वियसली जो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट है वो फॉलो करेगा. तो इसका मतलब ये भी आप समझ जाइए अब कि क्या ये कोई जनरल आइडिया है? क्या हर कोई फिर इस तरह के सिस्टम को यूज कर रहा होगा? नहीं. तो अगेन, आइडिया बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है प्रैक्टिकली, लेकिन इंटरेस्टिंग जरूर है ना? तो उसको अपन समझने के लिए कोशिश करेंगे. लुक एट दिस. ये एक सिंपल सा कोड है, कोशिश करूंगा इससे पूरा आइडिया आपको समझाऊं. आप में से किसी को पॉइंटर्स का आइडिया है क्या? पॉइंटर्स आता है? पॉइंटर्स आइडिया है, वेरी गुड. कौन ऐसे हैं जिनको आइडिया नहीं है? ऐसे भी तो होंगे ना कि सर बिल्कुल भी अपने को आइडिया नहीं है. पोल कर लिया जाए इस पे, ठीक है? थोड़ा थोड़ा आइडिया है. ट्रू और फॉल्स में जवाब दीजिएगा. पॉइंटर्स के लिए मैं पूछ रहा हूं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा इस्तेमाल होगा. बहुत बढ़िया. तो हमारी क्लास में लगभग कितना 73% लोग कह रहे हैं कि उनको आइडिया है. 27% बोल रहे कोई आइडिया नहीं है. ये पोल मैंने पहले क्यों कर लिया, ये समझाने के लिए. मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था. इसका पॉइंटर से कोई लेना देना नहीं है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता. तो अगर आपको नहीं समझ आए तो पूछ लीजिएगा. ऐसा मत सोचिएगा कि पॉइंटर पढ़ेंगे शायद तब समझ आएगा. मैं तो ऐसे ही टाइम पास के लिए पूछ रहा था आपसे, ठीक है? चलिए, तो अब एक ऑब्जर्वेशन देखिए. ये जो राइट हैंड साइड पे सर आपको नजर आ रहा है, लुक एट दिस. जो राइट हैंड साइड पे आपको नजर आ रहा है, ये मैं बोलता हूं सॉल्यूशन है फॉर एनी प्रोसेस टू हैंडल क्रिटिकल सेक्शन. ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा. क्या है? सॉल्यूशन है क्रिटिकल सेक्शन को हैंडल करने का. और यहाँ पर अगेन अपन क्या मान के चलेंगे? लेट मी डिफाइन सम पॉइंट्स.
लेट मी से लॉक एक वेरिएबल होगा और लॉक की वैल्यू अगर ट्रू है, व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब क्रिटिकल सेक्शन बिजी है। ट्रू और फॉल्स की टर्म्स में करेंगे, 0 1 ट्रू फॉल्स एक ही बात है। और अगर लॉक की वैल्यू फॉल्स है, लॉक की वैल्यू फॉल्स है, तो अपन मान लेंगे कि क्रिटिकल सेक्शन फ्री है। क्या ये बात ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? अवेलेबल है, खाली है, आइडल है, फ्री है, यस। ठीक है, अब जो भी प्रोसेस आएगी यहां से देखिएगा, एक बार आपको समझ आ गया ना, आपको मजा आ जाएगा, आपको लगेगा यार लोग कितने कम एफर्ट के अंदर कितना स्मार्ट दिमाग लगाते हैं। तो यहां से देखिए, वाइल, वाइल के आगे जब भी सेमीकोलन मिले आपको क्या याद आना चाहिए? वाइल के आगे सेमीकोलन मिले ट्रैप है। ठीक बात। अच्छा, इनिशियली लेके चल रहा हूं तो अब मैं इसको यहाँ पर अलग से बना लेता हूँ। इनिशियली मान के चलूंगा तो मेरे को क्या मानना है? स्टार्टिंग में लॉक फ्री है कि बिजी है? लॉक फ्री है। तो मान लीजिए लॉक इज अ बुलियन वेरिएबल जिसके अंदर फॉल्स लिखा है। एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाने की कोशिश करता है और जाने के लिए वो पहले रन करता है टेस्ट एंड सेट। और टेस्ट एंड सेट में देखिए क्या कर रहा है, एक फंक्शन कॉल है। टेस्ट एंड सेट क्या है? एक फंक्शन है, इधर मैंने लिखा हुआ बुलियन फंक्शन, और उसमें ये क्या पास कर रहा है? आर्ग्यूमेंट क्या पास कर रहा है? गौर करिए, लॉक की वैल्यू पास कर रहा है कि लॉक का एड्रेस पास कर रहा है? सर गौर करिए, लॉक का एड्रेस पास कर रहा है। तो बहुत सिंपल बात है, ये जो एम्परसेंट है ये ऑपरेटर बताता है एड्रेस ऑफ द ऑपरेटर, तो ये लॉक का एड्रेस पास करेगा। और लॉक का एड्रेस किधर जा रहा है? लुक एट दिस, लॉक का एड्रेस जा रहा है सर टारगेट में। तो मैं एक काम करता हूं, अच्छा टारगेट के आगे लगा हुआ है स्टार, तो इसका मतलब टारगेट कोई सिंपल वेरिएबल है या टाइगर कह रहा हूं, टारगेट एक पॉइंटर है। टारगेट एक पॉइंटर है और अभी टारगेट के पास एड्रेस है किसका? लॉक का। अगर वैल्यू के टर्म्स में आप मुझे बोलो तो मैं ऐसा बोल दूं, अगर लॉक का एड्रेस है 100 तो टारगेट के अंदर 100 लिखा हुआ है। क्या इतनी बात आपको समझ आती है क्या? तो हमें बोला कि अपने को क्रिटिकल सेक्शन में जाने का है, उसके लिए पहले ये ट्रैप है ये पूरा करना है, तो अपन इधर आ गए और यहाँ पे टारगेट अब एक पॉइंटर है जिसके पास लॉक का एड्रेस है। अब यहाँ देखिए, मैं एक नया बुलियन वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूं, आरवी। आरवी स्टैंड्स फॉर रिटर्न वैल्यू। बोलो आरवी का फुल फॉर्म क्या है? पूरा फुल फॉर्म नहीं लिखा वरना लेंथी हो जाता। आरवी स्टैंड्स फॉर रिटर्न वैल्यू, और आरवी के अंदर मैं टारगेट की वैल्यू सेव कर रहा हूं या स्टार टारगेट की? वाह, मजेदार आइडिया है। रिटर्न वैल्यू के अंदर मैं स्टार टारगेट, ओके। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं आरवी इज इक्वल टू टारगेट लिखता तो आरवी में क्या आता? तब आरवी में आता 100। वेरी गुड। लेकिन स्टार लगा के डी रेफरेंस में कर रहा हूं, तो जब मैं स्टार टारगेट लिखूंगा तो आरवी के अंदर 100 आएगा या 100 पे जो डेटा है वो आएगा? अब आएगा आरवी के अंदर डेटा। तो अब देखिए यहां पर गेम में आपको समझा देता हूं हम कर क्या रहे हैं। हम नॉर्मली टेस्ट एंड सेट करते थे, यानी कि पहले टेस्ट करते थे फिर सेट करते थे और बीच में होता था कॉन्टेक्स्ट स्विच, याद है आपको? अब सर यहां उल्टा काम करेंगे। उल्टा काम क्या करेंगे? मैंने क्या अभी ये चेक किया कि लॉक के अंदर क्या वैल्यू है, मुझे बताओ? नहीं, मैंने उस वैल्यू को कॉपी करके स्टोर जरूर कर लिया एज अ बैकअप, लेकिन मैंने चेक नहीं किया सर। तो क्या मुझे पता है जब मैं आरवी के अंदर इस वैल्यू को स्टोर कर रहा हूं कि ट्रू है कि फॉल्स है? नहीं, मेरे को नहीं पता सर, मैंने सिर्फ यहाँ पे स्टोर कर लिया। ठीक, अब देखो स्टार टारगेट में मैं लिख रहा हूं ट्रू। अभी भी क्या मैंने लॉक का कंटेंट पढ़ा है? नहीं पढ़ा। मैं बिना पढ़े टारगेट का इस्तेमाल करके क्या यहां पर फॉल्स को रीराइट करके ट्रू कर रहा हूं? बल्कि मुझे तो ये भी नहीं बोलना चाहिए कि फॉल्स को रीराइट करके ट्रू कर रहा हूं, मुझे बोलना चाहिए जो भी डेटा इसके अंदर है उसको रीराइट करके ट्रू कर रहा हूं। अपन ने देखा नहीं, तो अब आप मुझे बताओ, ये तो भाई जेनेरिक ऑर्डर चेंज कर दिया। नॉर्मली हम करते थे टेस्ट और सेट, बस इस बार क्या कर रहे हैं? सेट और टेस्ट कर रहे हैं सर। पहले सेट कर रहे हैं फिर टेस्ट कर रहे हैं। क्या ये बात समझ आती है? पहले सेट और फिर टेस्ट। बहुत अच्छा, तो पहले सेट किया फिर टेस्ट किया। अभी आगे देखिएगा, यस यू कैन। अब देखिए यहां से रिटर्न क्या कर रहा है, मुझे बताइए? रिटर्न क्या कर रहा है? टारगेट की वैल्यू कर रहा है, लॉक की वैल्यू कर रहा है, ये जो हमारा रिटर्न वैल्यू वाला वेरिएबल था वो रिटर्न कर रहा है। तो अब आप मुझे बताइए फिलहाल इसके अंदर क्या वैल्यू है? फिलहाल इसके अंदर है फॉल्स। अब ये जाएगा वाइल के अंदर, जब वाइल के अंदर फॉल्स होगा तो इस बात का मतलब क्या है? वाइल के अंदर फॉल्स होगा, इस बात का मतलब है कि कंडीशन वायलेट हो गई। कंडीशन वायलेट हो गई तो आप लूप के बाहर गए, लूप के अंदर, आप लूप से बाहर, और ये प्रोसेस बड़े आराम से पहुंच गया क्रिटिकल सेक्शन में। मान लीजिए अगर इसका नाम P1 है,
एक चीज आप और गौर करेंगे, क्या ऑलरेडी मैं लॉक की वैल्यू ट्रू सेट कर चुका हूं? हाँ, वो भी काम हो चुका है, तो मैं क्रिटिकल सेक्शन में पहुंच गया, मैंने ट्रू भी सेट कर दिया। हाँ, जैसे ही मैं बाहर जाऊंगा, देखिए क्रिटिकल सेक्शन से जब एग्जिट में कर रहा हूं तो लॉक में दोबारा क्या लिख दे रहा हूं? फॉल्स। ये तो एक तरीका हुआ इस पूरी आइडिया को विजुअलाइज करने का। एक दूसरे तरीके से सोचिए, यहाँ पर और कैसे सोच सकते हैं, ऐसे भी सोच सकते हैं कि मान लीजिए कि यहां पर ट्रू होता, ऐसा हो सकता है क्या कि अपन जब गए अटेम्प्ट करने के लिए तो सर पहले से बिजी था और पहले से वहां पर क्या लिखा हुआ था? ट्रू लिखा हुआ था, है ना? कोई बात नहीं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हमने किसी को परेशान किया या हमने ट्रू को रीराइट करके ट्रू ही लिख दिया? नहीं, हमने किसी को परेशान नहीं किया है, हमने ट्रू को रीराइट करके दोबारा से ट्रू ही लिखा है। क्या ये बात सबको समझ आती है? ट्रू को रीराइट करके ट्रू लिख दिया सर। ओके, अच्छा, जब तो इसका मतलब लास्ट में जब रिटर्न होता तो क्या रिटर्न होता? ट्रू ही रिटर्न होता, सोचो। हाँ, और ट्रू रिटर्न होता तो कोई टेंशन नहीं, ये होना भी चाहिए था, क्योंकि इसका मतलब पहले से वहां पर कोई प्रोसेस है, क्योंकि लॉक की वैल्यू ट्रू है, तो ये भी यहाँ पर व्हाइल लूप के अंदर बिजी वेट करता रहता। अब बताइए बात समझ आ रही है क्या? ये भी यहाँ पर व्हाइल लूप के अंदर बिजी वेट करता रहेगा। अब ये आइडिया देखिए, वैल्यू देखिए, ऑब्जर्वेशन देखिए, मुझे बताइए बात समझ आ रही है क्या? और मुझे पता नहीं कितने लोगों को इस बात का फील आ रहा है, लेकिन यार 4 लाइन के अंदर जबरदस्त काम इसने किया है। देखो, आप पहले सेट ना कर, पहले टेस्ट ना करके डायरेक्ट सेट कर रहा है, कह रहा है अगर पहले से ट्रू था तो मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, और अगर ऐसा नहीं था तो अपना काम हो गया, है ना? एक बार दोबारा से इसको एनालाइज करें, क्योंकि इसका एक रीजन है। रीजन क्या है सर? क्या गेट में एग्जामिनर डायरेक्टली आपसे यही सब पूछेगा? क्या गेट में डायरेक्ट एग्जामिनर ये सब पूछेगा? नहीं, वो कुछ ना कुछ कम या ज्यादा, थोड़ा या बहुत इसमें चेंज करेगा। वो क्या करता है? थोड़ा बहुत चेंज करता है, और जैसे वो इसमें चेंज करता है, कहानी में आ जाता है ट्विस्ट, तो उसके बाद हमें बहुत क्लियर तरीके से ऑब्जर्वेशन करके समझना होता है। यहां तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है? ठीक है, तो अब यहां पर मैं बता देता हूं बेसिकली आइडिया क्या है। लुक एट दिस, many modern computer system therefore provides hardware instruction that allow either used to test or modify, modify the content of the word automatically, that is uninterruptible unit। तो अभी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्या बीच में इसको रन करते हुए कोई इंटरप्ट कर सकता है क्या? नहीं। तो इस तरह की जो इंस्ट्रक्शंस हैं, क्या वो भी एक तरीका हो सकता है क्रिटिकल सेक्शन को सॉल्व करने का, जहां पर प्रोग्रामर को कोई एफर्ट ही नहीं लेना? यस, है ना? लेकिन 2-3 बात मैं आपसे पूछूंगा, गौर करके बताइए। अगेन इंस्ट्रक्शन पे आपको लेके चलता हूं। एफिशिएंसी के हिसाब से कैसा काम करेगा? डज इट इन्वॉल्व बिजी वेटिंग? आज सुबह ही हमने एनालिसिस की थी एफिशिएंसी की। ये जो सॉल्यूशन है, क्या ये बिजी वेटिंग इन्वॉल्व करेगा? हाँ, करेगा ना। ये किसी को ब्लॉक तो कर नहीं रहा। फिर वही बात है, प्रोसेस को आप समझा नहीं रहे हो, समस्या क्या है। फिर वो आएगा, फिर वहां पे वो घूमता रहेगा ये सोच के कि शायद मुझे मौका मिलेगा, तो दैट इज अ प्रॉब्लम। बात समझ आ रही है? अगेन दूसरी बात आप ऑब्जर्व करेंगे, क्या इस सॉल्यूशन के अंदर भी बाउंडेड वेट? वेरी गुड आदित्य, क्या इसके अंदर भी बाउंडेड वेट इंश्योर होगा सर? नहीं, बाउंडेड वेट इधर भी इंश्योर नहीं होगा, क्योंकि जो प्रोसेस आएगा नहीं पता किसी को कि अगला, जब कोई प्रोसेस बाहर जाएगा तो अगला प्रोसेस कौन एंटर करेगा। ये बात समझ आ रही है क्या? यस। अब अगेन टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ओवर द आइडिया, 1-2 क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता हूँ, जरा ऑब्जर्व करिए, मुझे बताइए किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाएंगे और उसके ऊपर आप कैसा फील करते हैं। लुक एट दिस क्वेश्चन। गेट 2012 में 2 मार्क्स में दोस्तों क्वेश्चन पूछा था। अब इसमें एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम आपको मिलना चाहिए, बिकॉज ये सारे क्वेश्चन पजल टाइप क्वेश्चन होंगे। कोई पहले से तो आपने फॉर्मेट पढ़ा या समझा नहीं है, तो थोड़ा सा समय ले देखिए जरा क्या बोलना चाह रहा है। दैट इज गेट 2012। टेक योर टाइम। इसे हार्डवेयर सॉल्यूशन क्यों कहते हैं? बिकॉज जैसे मैं बोल रहा हूँ ऋषभ, कि ये जो पूरा का पूरा कोड आपने लिखा है ना,
ये पूरा आइडिया हम एज एटॉमिक इंस्ट्रक्शन प्रोसेसर के इंस्ट्रक्शन सेट फॉर्मेट में प्रोवाइड करेंगे, तो वो उसको अपने हिसाब से रन कर रहा होगा। अब ये जो कहानी है इस क्वेश्चन की बिल्कुल अलग है, एक बार ध्यान से आप ऑब्जर्व करिए फिर देखिए क्या बोल रहा है। मैं अभी देखता हूँ। अच्छा, इससे डरिएगा मत, इसको अपने हिसाब से ऑब्जर्व करिएगा, पूरी बात सोचिएगा, उसके बाद ट्राई करिएगा। पहले से बहुत बेटर है, थैंक यू सो मच, पहले से बहुत बेटर है। हाँ मेरे को पता समझ नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि इसके साथ आप 1-2 मिनट स्पेंड करें। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझिएगा। मेरे को पता है आपको समझ नहीं आ रहा है ना, लेकिन आने वाले टाइम में से बहुत सारे जॉब्स में, पढ़ाई में स्टेजेस आएंगे जहां आपको नहीं समझ आएगा, तो आपको समझना है, कोशिश करो। वाइल के बाद सेमीकोलन नहीं है। ओके बड़ी मजेदार वोटिंग हुई है, एक एक करके अपन टैकल करते हैं। ऑप्शन ए को मिले 8% वोट। ये सारे क्वेश्चन अच्छे से एनालाइज करने वाले, मजा आएगा आपको। 58%, 24% एंड 9%। एंड ईच ऑफ देम, लेट मी गो वन बाय वन, उसके बाद जो भी डाउट कंफ्यूजन होगा आप मुझे बताएंगे। कहानी चेंज कर दी है सर, कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। क्या बोल रहा है? फेच एंड एड। अपन ने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? फेच एंड एड या फेच एंड सेट? हमने पढ़ा था, बताओ बताओ बताओ, फेच एंड सेट या टेस्ट एंड सेट? आई एम सॉरी, नॉट इवन फेच एंड सेट, टेस्ट एंड सेट। अब ये बोल रहा है फेच एंड एड, तो इसका मतलब भी समझाएगा। देखिए जो बोल रहा है, कह रहे समझ नहीं आ रहा, क्या हमने आज से पहले इंस्ट्रक्शन किसी ने पढ़ा है? नहीं। जो बच्चे ये एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे होंगे सर, उन्होंने भी नहीं पढ़ा है ना। तो ये देखिए आगे क्या लिखता है, कहता है इट इज एन एटॉमिक रीड एंड मॉडिफाई इंस्ट्रक्शन। एटॉमिक का मतलब क्या है? एक एक शब्द पे गौर करिएगा, मजा आएगा आपको। एटॉमिक का मतलब क्या है? कोई बीच में कॉन्टेक्स्ट स्विच कर सकता है कि नहीं कर सकता? नहीं कर सकता सर, ठीक है। तो क्या कहता है? इंस्ट्रक्शन दैट रीड द वैल्यू ऑफ मेमोरी लोकेशन x, इंक्रीमेंट इट बाय i एंड रिटर्न द ओल्ड वैल्यू ऑफ x। जैसा कुछ कुछ हमने किया। हमारी इंस्ट्रक्शन क्या थी? हम कहते थे रीड अ वैल्यू फ्रॉम द मेमोरी, सेट इट टू ट्रू एंड रिटर्न द ओल्ड वैल्यू। वैल्यू पढ़ेंगे, उसको ट्रू सेट करेंगे, ओल्ड वैल्यू रिटर्न करेंगे। ये क्या कह रहा है? अगर x को i पे आप कॉल करोगे
तो जो भी वैल्यू x होगी उसको i से इंक्रीमेंट करेंगे, गौर करिएगा, उसको i से इंक्रीमेंट करेंगे और पुरानी वैल्यू रिटर्न करेंगे, यही बात है। आगे देखिए क्या लिखता है, इट इज यूज्ड इन द सूडो कोड शोन बिलो टू इम्प्लीमेंट बिजी वेट लॉक। अब ये बिजी वेट लॉक को इम्प्लीमेंट करने का है, बिजी वेट लॉक का क्या मतलब है समझाएगा, ये कोड नीचे लिखा हुआ है। L is an unsigned integer shared variable is initialized to 0। L जो है वो एक अनसाइंड इंटीजर है, शेयर्ड वेरिएबल, और उसको इनिशिएट किया गया है किससे, 0 से। द वैल्यू 0 कॉरेस्पॉन्ड्स टू द लॉग इज बीइंग अवेलेबल। अब देखिए मतलब इसने आपको बता दिया कि अगर 0 है तो इसका मतलब अवेलेबल है, while any non-zero value correspond that lock is not available। अगर कोई भी नॉन जीरो वैल्यू है तो इसका मतलब लॉक अवेलेबल नहीं है। क्या बात समझ आ रही है? ओके अब एक्वायर्क और रिलीज की पूरी कहानी आपके सामने रखी है, मैं एक एक करके पूरी बात समझता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर जहां जो डाउट जो कंफ्यूजन होगा मुझे बताएंगे आप। यस ओके तो ध्यान से देखिए होगा यहाँ पर क्या, पहले मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ। एक्वायर लॉक करने का क्या मैकेनिज्म है, मान लीजिए स्टार्टिंग में मान लेते कि प्रोसेस जो हमारा सिस्टम है वो एम्प्टी है कि बिजी है, मान लेते कि हमारा जो सिस्टम है वो एम्प्टी है, यानी कि एल की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो पहली प्रोसेस, मैं 2-3 प्रोसेस की यहाँ पर आपको लड़ाई करा के दिखाता हूँ। पहली प्रोसेस मान लीजिए आया P1 और P1 एक्वायर लॉक रन करेगा। अब यहाँ मुझे ऑब्जर्व करके बताइएगा, फेच एंड एड एंड L, 1। तो हम कॉल किस पे करेंगे मुझे बताइए, हम कॉल करेंगे 0 पे, है ना। तो 0, 1 ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा सर 0। यस और नो? यस। लेकिन L की वैल्यू क्या हो जाएगी, L की वैल्यू हो जाएगी 1। फॉलो कर पा रहे हैं इस बात को बहुत गौर से। अब क्योंकि while में 0 आया, तो आप मुझे बताओ जब किसी भी लूप में 0 होता है तो लूप रन करते हैं कि बाहर आ जाते हैं, सर बाहर आ जाते हैं। तो हम एक्वायर लॉक ये पूरा का पूरा कोड कंप्लीट कर लेंगे, यस और नो? यस। और जैसे ही एग्जिट होगा, समझ गए अभी, कोई बात नहीं, अगर मैं अलग से लिखूं तो स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले एक्वायर लॉक होगा, क्रिटिकल सेक्शन होगा, रिलीज लॉक होगा। तो अगर प्रोसेस ने एक्वायर लॉक कंप्लीट कर लिया तो प्रोसेस P1 क्रिटिकल सेक्शन में सर पहुंच गया। यहां तक अब किसी को कोई डाउट है तो बता दे। P1 पहुंच गया क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। यस आप चाहे तो दोबारा देख सकते हैं, जब पहली प्रोसेस आई तो L की वैल्यू क्या थी, दोबारा देख लीजिए ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। L की वैल्यू 0 थी, हम जब रन करेंगे L, 1 तो हम रिटर्न करेंगे 0, लेकिन इसकी वैल्यू को +1 क्योंकि करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 1। जब रिटर्न 0 होगा तो मैं फिर लूप के अंदर नहीं जाऊंगा, मैं डायरेक्ट बाहर आ जाऊंगा और प्रोसेस P1 क्रिटिकल सेक्शन में पहुंच जाएगी। क्या बात समझ आ रही है आपको? अब एक बार एक प्रोसेस और रन करके दिखा देता हूं आपको, मैकेनिज्म इसने क्या बनाने की कोशिश के बाद ही ऑप्शन पढ़ूंगा। अब हो सकता है क्या कोई P1 को कॉन्टेक्स्ट स्विच करे, मुझे बताओ, पूरा गेम ही उस चीज का है, ठीक है। मान लेते हैं किसी ने P1 को सर किया कॉन्टेक्स्ट स्विच और मौका मिला P2 को। अब बताओ जब P2 आएगा तो क्या होगा, जब P2 आएगा सर तो L की वैल्यू को पहुंचा देगा 2 तक, गौर करिएगा, बिजी है वो छोड़ दीजिए, आप रन करिए। रन करने से क्या होगा, L की वैल्यू को पहुंचाएगा 2 तक और रिटर्न करेगा 1। यस और नो मुझे बताओ। L की क्योंकि ओल्ड वैल्यू रिटर्न करता है, उसके बाद प्लस करता है, तो पहुंचाएगा 2 तक, रिटर्न करेगा 1। तो जब रिटर्न 1 करेगा, C के अंदर नॉन जीरो वैल्यू को अपन ट्रू मानते हैं सर के फॉल्स मानते हैं, नॉन जीरो वैल्यू को अपन ट्रू मानते हैं। तो इस बार क्या मैं लूप के अंदर जाऊंगा? हाँ। अच्छा हमारा सिस्टम वैलिड रहे, यानी कि उसको कंफ्यूजन ना हो, स्टेबल रहे, तो फिर देखिए 2 को रीसेट करके दोबारा 1 कर दिया ताकि वैल्यू बढ़नी ना शुरू हो जाए। तो 2 को जो हमने पहुंचा रीसेट करके दोबारा 1 किया, लेकिन क्योंकि कंडीशन ट्रू हो चुकी थी तो फिर आप वापस जाएंगे, फिर यही गेम चलेगा। बताओ 2-1 यही घुमाते रहेंगे और ये प्रोसेस इसी तरह से चलता रहेगा। क्या ये बात समझ आती है? अब जरा 2 मिनट के लिए फिर दोबारा चार्ज P1 को देते हैं। जब P1 बाहर जाएगा तो क्या करेगा, उसको कुछ नहीं करना सर, उसको 1 से दोबारा उठा के 0 कर देना है, कहानी खत्म, पैसा हजम। तो मुझे बताएं क्या ये भी एक तरीका हो सकता है जो कम से कम अभी तो देखने से लग रहा है कि लगभग सही काम कर रहा है?
बाकी क्या कमी है, क्या गड़बड़ है, उसको भी ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे। यस, चलिए अब एक एक करके आपको ऑब्जर्वेशन कराता हूं, फिर जहां डाउट जो कंफ्यूजन होगा मुझे बताइएगा। नाउ पहला ऑप्शन है फेल्स एज L कैन ओवरफ्लो। पहले मैं समझा देता हूं ओवरफ्लो का मतलब क्या है। L इज एन अनसाइंड इंटीजर शेयर्ड वेरिएबल। अब देखिए इंटीजर है, अनसाइंड है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आपने पढ़ा है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। आमतौर पे इसने एग्जैक्ट नहीं बताया, मान लेता हूं कि 2 बाइट होंगे इसके पास, यस और नो। 2 बाइट मतलब 16 बिट्स। 16 बिट्स का मतलब है रेंज क्या होगी, 0 से 2⁻16-1। क्या बात समझ आती है क्या? बस मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि रेंज फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है? रेंज फाइनाइट है सर, ठीक है। तो अब एक ऑब्जर्वेशन देखिएगा, हालांकि ऑप्शन ए ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ था, मैं बताता हूँ, इस पे फुल मार्किंग भी हुई थी, मैं बताता हूँ इसका रीजन क्या है। एक सिनेरियो ऑब्जर्व करिए, पहला प्रोसेस आया और क्रिटिकल सेक्शन में चला गया, ऐसा हो सकता है क्या? जाने दो उसको, अब गौर करिए। दूसरा प्रोसेस आया और उसने जैसी फेच एंड ऐड रन किया, मुझे बताओ ये वैल्यू क्या 1 से 2 हो जाएगी? हाँ सर, मैं फेच एंड ऐड में नहीं आपको प्रिंट कर सकता, इसके बाद L = 1 से पहले तो प्रिंट कर सकता हूं ना? बिल्कुल कर सकता हूं। तो इमेजिन करिए कि ये P2 को अपन ने यही रोका हुआ है सर, और एक नई प्रोसेस चला देंगे। अब जब नई प्रोसेस चलाएंगे वो भी फेच एंड ऐड करेगा सर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप ये बात ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, वैल्यू 3 तक पहुंचेगी, उसे भी यहीं रोक लीजिए, P2 को, P3 को भी यहीं पे, फिर अगली चलाइए। हालांकि इट इज वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ आइडिया, लेकिन अगर सिस्टम में 65,000 प्रोसेस हुई तो क्या होगा? तो सर एक समय आएगा कि मैक्सिमम वैल्यू लिखने के बाद ये दोबारा 0 पहुंच जाएगा। ये बात विजुअलाइज कर पा रहे हैं क्या, सोच पा रहे हैं क्या? यस। तो बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन में कंफ्यूज रहते हैं, है ना। आमतौर पे बी को सही आंसर माना जाता है, लेकिन अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो ए के होने की भी पॉसिबिलिटी है। क्या ये बात समझ आती है क्या? ओके ओके। इस पॉइंट में किसी को कंफ्यूजन है कि ओवरफ्लो कैसे हो रहा है सर? ऋषभ बेटा एक मिनट, आप ऑडियो पे आओगे क्या? ऋषभ, मैं एक बार आपका डाउट समझना चाहता हूं, एग्जैक्टली आप पूछना क्या चाह रहे हैं। आ जाओ भाई, आपसे सबका फायदा होगा, आपका भी होगा, हमारा भी होगा, और बाकी लोग भी आपसे सीखेंगे कुछ। नहीं, अरे आ जाओ यार। ये कुछ मेरे ख्याल से बहुत लोग नया बहाना बना रहे कि ये नहीं आ सकता कि ये है, तो फिर एक बात समझिएगा, आने वाले 10 मिनट तक कोई चुल्लेबाजी मत करना, ठीक? चुपचाप जो समझा रहा हूं उसे सुनते चलना। ये ऐप पे ही फीचर है, ऐसा नहीं है कि मैं कहीं और से बात कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, मैं अभी इस बारे में बहस नहीं करना चाहता। 10 मिनट चुपचाप सुनना, कोई चुल्लेबाजी मत मचा देना बीच में। 2-3 बार ऑलरेडी आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर चुके हो। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अब आप मुझे बताएं, ऑप्शन ए पॉसिबल है? पॉसिबल है सर। तो मैं आपको समझा रहा हूं, क्या ये भी एक वैलिड ऑप्शन है? हाँ। लेकिन आमतौर पर लोग इस ऑप्शन को इतना सीरियसली क्यों नहीं मानते इस क्वेश्चन में? वो सर इसलिए नहीं मानते क्योंकि 65,000 प्रोसेस होना ये एक बहुत नॉर्मल बात है, बड़ी अबनॉर्मल सी बात है। इट्स अ रेयर काइंड ऑफ सिनेरियो। तो शायद एग्जामिनर ने जब ये क्वेश्चन बनाया
तो इस आइडिया को इमेजिन नहीं किया था। सही बात है। हाँ, और मैं आपको बताऊं, गेट 2012 मैंने भी दिया था, तो इसमें मेरे ख्याल से 5 या 6 क्वेश्चन में फुल मार्किंग हुई थी। 5 या 6 क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन गड़बड़ थे। तो दैट इज पार्ट्स एंड पार्सल ऑफ द गेम, वो हो सकता है, कोई बात नहीं। इस क्वेश्चन पे भी फुल मार्किंग हुई है। यस। अब चलिए जरा मैं सेकंड ऑप्शन पे जाता हूं, जिसको काफी लोगों ने सही माना है। L fails as L can take a non-zero value while the lock is actually available। कैसे करेंगे भाई साहब, इतना मुझे याद नहीं है। मुझे क्या पता था कि बाद में जाके मैं पढ़ाऊंगा, बच्चे पूछेंगे अटेम्प्ट किया था नहीं किया था। आपको याद है 10th क्लास में आपने कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, कौन सा छोड़ा था, इस तरह से। चलिए तो अब जरा मैं दोबारा से चालू करता हूं सर, और L की वैल्यू 0 लेके चलते हैं। अब आप मुझे बताएं, जब पहला प्रोसेस अंदर जाएगा क्रिटिकल सेक्शन के अंदर तो क्या होगा सर? जब ये तो आपको पता ही है ना, L की वैल्यू सिंपली हो जाएगी 1 और ये प्रोसेस पहुंच जाएगा क्रिटिकल सेक्शन के अंदर। क्या इतनी बात समझ आती है? अच्छा, ये बोल रहा है कैन टेक अ नॉन जीरो वैल्यू व्हाइल लॉक इज एक्चुअली अवेलेबल। अब अगेन इस बात को हम इमेजिन करें, जब पहली मान लीजिए एक प्रोसेस है P2 अटेम्प्ट कर रही है, जब P2 फेच एंड ऐड रन करेगा तो क्या होगा? कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी, बस ये बता दो। कंडीशन होगी ट्रू। तो अब कंडीशन हुई ट्रू और उसने वैल्यू को कर दिया 2। ये बात सच है क्या? P2 की बात कर रहा हूं, और ये लो P2 को मैंने यहां पर रोक दिया। क्या मैं रोक सकता हूं क्या? हाँ, मैं रोक सकता हूं। अब गौर करिएगा, अचानक P1 को दोबारा चार्ज मिला, क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? जब P1 को चार्ज मिला, P1 एग्जिट करेगा, और जब P1 एग्जिट करेगा तो L की वैल्यू को 0 कर देगा। बताइए। अब ये देखिए, P1 तो आ गया सर बाहर, लेकिन P2 जब दोबारा चालू होगा, उसको तो अपन ने बीच में फंसाया हुआ है। जब वो आगे बढ़ेगा, हे भगवान, वो इस वैल्यू को दोबारा 1 कर देगा। और अब जब जाके दोबारा टक्कर मारेगा वाइल लूप में, वाइल कहेगा बेटा यहीं बैठे रहो, कोई टेंशन नहीं है। P1 बाहर जा चुका है, क्रिटिकल सेक्शन खाली है। P2 अभी भी उलझा हुआ है सर, क्योंकि लॉक की वैल्यू 0 जो थी वो ओवरराइट करके 1 हो गई है। तो दैट इज 100% प्रूफ कि हाँ, ये हो सकता है कि जब अवेलेबल हो फिर भी नॉन जीरो वैल्यू चली जाए। बेसिकली इट इज नथिंग बट अ डेडलॉक। बताएं सर, बात समझ आ रही है क्या? बहुत साधारण सा सिनेरियो है, 1 मिनट रुक के ध्यान से सोचोगे तो आपको बात समझ आ जाएगी कि P2 को बीच में रोक लो, P1 को बाहर भेज दो, P1 उसे 0 करेगा, P2 से दोबारा 1 करेगा, और P2 सदा सदा के लिए इसी लूप में फंस जाएगा। यस। अच्छा, रही बात इन लोगों की, ये थोड़े से कूल वाले हैं, वर्क्स करेक्टली बट मे स्टार सम प्रोसेसेस। काम तो सही करेगा बट स्टारवेशन हो सकता है, जिससे हमको प्रॉब्लम है। और ये डी वाले उससे भी नेक्स्ट लेवल है, ये कह रहे हैं वर्क्स करेक्टली विदाउट स्टारवेशन। ना कोई स्टारवेशन है, ना कोई आइडिया है। सर, रेयर ऑफ द रेयर कोई आइडिया होगा जहां स्टारवेशन ना हो। मैं आपको बार बार समझा रहा हूं, क्या स्टारवेशन एक नॉर्मल सिनेरियो है? जी हाँ। क्या स्टारवेशन के अंदर या कहीं पर भी बाउंडेड वेट लगाना बहुत आसान मैकेनिज्म है? नहीं। तो बाउंडेड वेट अगर इंश्योर नहीं होगा तो जनाब स्टारवेशन होगा। क्या ये बात ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या? ठीक है सर। अब मुझे बताइए, हालांकि मुझे पूछते हुए डर लग रहा है, मैं चाहता भी ना ऐसा हूं, मैं चाहता भी नहीं हूं। क्या किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? सर, एटॉमिक मेंशन है क्वेश्चन में, तो ओवरफ्लो टाइम पे P2 P3 को स्विच कर सकते हैं। एक बार धीरज आप ऑडियो पे आओगे? मैं एग्जैक्टली समझना चाह रहा हूँ कि कहाँ आप कॉन्टेक्स्ट स्विच करने की बात कर रहे हो, मैं समझ जाऊंगा उससे आपकी बात। धीरज रेज हैंड करो एक बार। थैंक यू धीरज। हेलो हेलो धीरज। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बताओ बेटा, कहाँ कहाँ कंफ्यूजन हो गया, मुझे बताओ।
सर ये जो एक्वायर लॉक के बाद सर वाइल में आप जब फेच कर रहे हैं सर, तो ये ओल्ड वैल्यू को रिटर्न कर रहा है 0, जी हर बार ओल्ड वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। सर जब इसमें हम P1 एटॉमिक लिखा है सर, P1 को रन करने के बाद फिर सर P2 क्यों कॉन्टेक्स्ट स्विच कर रहे हैं? आप ही ने तो बताया सर कि एटॉमिक लिखा है तो स्विच नहीं कर सकते। कहाँ नहीं कर सकते बेटा? एटॉमिक क्या है? फेच एंड ऐड एटॉमिक है। यस सर। सर इसमें क्वेश्चन में एक मेंशन सेकंड है में जैसे। मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूँ। फेच एंड ऐड एटॉमिक इंस्ट्रक्शन है, आपको पता हाँ सर। है ना? तो मैं बस जानना चाह रहा हूँ कि फेच एंड ऐड को जब हम रन कर रहे हैं तब कॉन्टेक्स्ट स्विच नहीं कर सकते, या उसको रन करने के बाद भी नहीं कर सकते, ये बताओ। सर उसको रन करने के बाद जब प्रोसेस हम चलाएंगे सर, एक के बाद दूसरी प्रोसेस चलाएंगे, तब मैं पूछ रहा हूँ सर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, मैं ये क्लियर कर रहा हूँ सर, पूछ रहा हूँ। ऐसा मैं भी वही पूछ रहा हूँ, मुझे एक बात समझाओ। ये देखो, P2 ने जब फेच एंड ऐड को रन कर लिया तो बताओ वैल्यू क्या थी लॉग की? बताओ। वेरी गुड। पहले 0 थी, फिर जो उसने एक प्रोसेस चलने के बाद फिर 1 हो गई, फिर 2 हो गई। P1 तो अंदर चला गया, P1 मान लो अंदर बैठा हुआ है, अभी वैल्यू क्या है? 1 है। ठीक, 1 है सर। ठीक है। अब बताओ जब P2 रन करेगा, लो P2 को दोबारा से रन करते हैं, बताओ क्या होगा? वेरी गुड। सर P2 करेंगे तो सर L की वैल्यू पहले पहले 1 है तो इसमें 0 हो जाएगा, फिर एक बढ़ के आएगी तो 2 हो जाएगी सर। 0 होगी कि 2 होगी? 2 यहाँ पर 2 हो जाएगी सर, फिर 1 हो जाएगी एक L सेकंड, लास्ट में। एक सेकंड, ये वैल्यू हो गई 2, है ना? यस सर। और यस अब सर। आप समझो, क्या ये जो फेच एंड ऐड इंस्ट्रक्शन है इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया या बचा हुआ है अभी? सर इसका तो कंप्लीट हो गया ना। कंप्लीट हो गया, है ना? यस सर। तो अभी मैं 2 मिनट अगर मुझे पानी पीना हो तो मैं यहाँ रुक के पानी पी सकता हूँ। एक इंस्ट्रक्शन I1 है, दूसरा इंस्ट्रक्शन I2 है। अभी एक मैंने कंप्लीट कर दिया है, दूसरा करना मुझे बाकी है। सही बात? यस सर। तो ये जो एटोमिसिटी वाली प्रॉपर्टी थी, इससे भी मुझे निजात मिल गई क्योंकि I1 तो मैं रन कर चुका हूँ। यस सर। ओके, अब समझ मैं गया आपसे सर। पूछ रहा हूँ कि I2 रन करने से पहले क्या P2 को बीच में कॉन्टेक्स्ट स्विच नहीं किया जा सकता क्या? यस सर, किया जा सकता है। तो बस वही तो किया है हमने। ओके सर, मैं सर इसी में कंफ्यूज था। अभी क्लियर है आपको? ओके सर, थैंक यू। ओके। और बताइए, और किसी को कोई डाउट है? तो यार ये अंशुल काला चश्मा काली मूछे, चेंज करो यार इसे। ठीक है सर, चेंज कर देंगे। चलो बताओ बताओ। सर मैं ये कह रहा था कि जैसे P1 आया तो उसने 0 से 1 कर दिया पहले। जी। ठीक है सर, उसके बाद वो क्रिटिकल सेक्शन में जाके कॉन्टेक्ट स्विच हो गया P2 पे। तो सर फिर L की वैल्यू P2 आएगा तो L की वैल्यू 2 हो जाएगी। और सर उसके बाद जो सर ये आपने I2 लिखा है, I2 इंस्ट्रक्शन, तो L की वैल्यू P2 वो वापस से 1 कर देगा 2 से। ठीक बात। सर तो उसके बाद सर मैं ये जानना चाहता हूँ क्या सर P2 क्रिटिकल सेक्शन में जा सकता है? ये जो L1 है ये वाइल लूप के अंदर लिखा है कि बाहर लिखा है? वाइल लूप के अंदर लिखा है। अच्छा, तो जब हम लूप की बॉडी रन करते हैं, कंडीशन टेस्ट करते हैं, बॉडी रन करते हैं, तो बॉडी रन करके बाहर जाते हैं कि फिर कंडीशन पे जाना होता है? तो वापस कंडीशन पे जाना होता है। बाबू फिर वापस कंडीशन पे जाएंगे, बाहर कैसे चले जाएंगे बताओ? बाहर तो तब तक नहीं जा पाएंगे जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाता। और आपने 2 को 1 किया, लेकिन रिटर्न क्या किया गया था? रिटर्न तो 1 किया गया था, वाइल के अंदर क्या बैठा हुआ है? 1। हाँ। तो फिर मैं लूप रन करता रहूंगा। अच्छा। सोचो सोचो एक बार। सर तो P1 कैसे चला गया? क्योंकि उस समय वैल्यू 0 थी। जब P1 अंदर गया था तो क्या रिटर्न हुआ था? 1 या 0? 0। 0 ट्रू होता है कि फॉल्स होता है? ट्रू। अच्छा सर, समझिए। ठीक है सर, समझिए सर, अभी आ गया। बहुत बढ़िया। और बताइए। देखो बात बड़ी साधारण है, आप लोग अभी इस बात को ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे। कंफ्यूज आप हो रहे हैं नो डाउट, बट कंफ्यूजन होने का कोई बहुत, क्या बोलूं मैं, कोई बहुत संवैधानिक कारण नहीं है आपके पास। ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, 1 बाय 1 देखेंगे तो बात समझ आएगी। और फिर वही बात निकलती है बाद में, कंफ्यूजन कहीं ना कहीं इस आइडिया में नहीं है। किसी को कॉन्टेक्स्ट स्विच में कंफ्यूजन है, 1-2 लोग अलग ही लेवल पे खेल रहे होते हैं, कहते स्टारवेशन में और बाउंडेड वेट में डिफरेंस बता दो, सिमिलरिटी बता दो, वो अलग खेल रहे हैं। आकांक्षा एक बार रिवाइज कर चुकी है, दूसरी इटरेशन में है।
पहले वाला थोड़ा थोड़ा भूल चुकी भी, कह रही एक बार और बता दो डेडलॉक कैसे लगा। अब मैडम आप वो करिएगा, क्या बोलते उसको, रिकॉर्डिंग देखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूं आपको। हाँ, माइक पे आना चाहे तो आ सकते हैं, ये ऑफर जरूर है। माइक पे थोड़ी क्वेरी जल्दी रिजॉल्व होती है और आप लोग को समझ भी आ जाता है। हाँ, तो मुझे एक बात बताओ, इसके लिए क्या कराना पड़ेगा? मतलब ये जो कारण आप मुझे बताते हो, तो ठीक है, जब अपडेट करो बेटा तब पूछना। मैं क्यों कहूं, मैं तो उल्टा बच रहा हूं भाई। आपकी केवाईसी अपडेटेड नहीं है, आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जानते हैं आप? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पिछले 2 साल से मुझे मैसेज भेज रहा था, केवाईसी कराओ, केवाईसी कराओ, केवाईसी कराओ, केवाईसी कराओ। मैंने कराई? नहीं कराई सर। मैंने करा लेंगे यार, क्या है, कोई बात नहीं। एक दिन मेरी कुछ इंस्टॉलमेंट्स कटती हैं, इंस्टॉलमेंट बाउंस हो गई। मैंने अकाउंट में पैसे चेक किए, अकाउंट में तो पैसे हैं, इंस्टॉलमेंट कैसे बाउंस हो गई? मैंने पैसे ट्रांसफर करके देखे, पैसे ट्रांसफर ही ना हो। फिर मैं, कोई प्राइवेट बैंक वाला तो फोन लगा के हड़का दो, सरकारी वाले तो टेंशन लेते नहीं है। तो मैं उनके पास गया, मैंने पूछा, कह रहे आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया। मैंने कहा क्यों कर दिया? कह रहे आपकी केवाईसी नहीं हुई। फिर वही बात, कोई प्राइवेट बैंक वाला होता ना तो मैं अपना असिस्टेंट भेज देता, एक आध दिन में मामला सॉल्व हो जाता। आपका भाई खुद 2 घंटे लाइन में खड़ा रहा, कोविड का टाइम था, गार्ड अंदर ना जाने तो उसके हाथ पैर जोड़े, भाई साहब किस्तें बाउंस हो रही है, अकाउंट ब्लॉक कर दिया इन्होंने, मेरा मेन अकाउंट है। तब जाके वो अकाउंट चालू हुआ। वो दिन है, आज का दिन है। कोई केवाईसी बोल दे, भाई एक टांग पे खड़ा है, पहले केवाईसी कराएगा सर। तो आप जिन जिन लोगों के एप्स अपडेट नहीं है, आप आराम से समय लें, सोचें, नोटरी कराएं, सलाह लें। जब अपडेट हो जाएगी तो डाउट पूछ लीजिएगा, इसमें क्या बात है, ये तो बढ़िया साधारण बात है। वेरी गुड। इसमें पैसे वैसे तो नहीं लगते ना, ऐप अपडेट होने में पैसे लगते हैं, मुझे बताओ। बहुत बढ़िया। फिर किस बात की दिन चिंता है भाई? शिवम कह रहा सब फर्जी लोग हैं। वो मैं जानता हूं, बट ऐसे ओपनली बोल थोड़ी सकता हूं, वो मुझे पता है। क्लास होती ना तो कान 360 डिग्री पे घुमा दिया होता मैंने, और जैसे ही ट्विंकल बोल रहे ऐसी हो जाती, हाँ 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 ऐसे होता। यहाँ जेम्स बॉन्ड बन रहा है हर कोई। इसको दोबारा बता दीजिए, स्टार वर्जन में मेरे को प्रॉब्लम है, वैल्यू 65,000 तक कैसे जा रहा है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करो एक बार। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है बेटा। टीचर के पास सबसे बड़ा हथियार बताओ क्या है? सबसे बड़ा, हालांकि वो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मारना, पीटना, डराना, सबसे बड़ा हथियार क्या है? कार्तिक बोल रहा है सही, इग्नोर कर देना, इससे बड़ी सजा नहीं होती भाई। दैट इज इट। मेरे को क्या फर्क पड़ता है यार, आई जस्ट इग्नोर यू। इससे बड़ी सजा नहीं है, क्योंकि ये जो सजा है इसका मजा आपको आने वाले समय में मिलेगा, आज नहीं मिलेगा, आने वाले समय मिलेगा। प्रभात सर वाली याद है ना, मैं रैपट मारता हूं, वहां नहीं मारता कि जो जीवन भर दुखे, तो भाई रैपट मान लो। ऐसा ओके। इस क्वेश्चन को देखिए, क्या ये बोल रहा है, इसको समझिए, मुझे बताइए क्या आंसर होगा सर। मैम का नाम मुझे पता नहीं, वैसे उन्हें प्यार से परकटी बोलते थे, नाम मुझे याद नहीं है। हाँ, वो मुझे करना पड़ता, लेकिन अगर लोकल लेवल पे काम हो सकता है तो 2-3 दिन में हो गया, मेरा काम नहीं होता तो फिर मैं भी ट्विटर ट्विटर खेलता।
क्लास वर्सेस केवाईसी, पहले आप क्या कराएंगे सर? क्लास मतलब इस क्लास की बात कर रहे हो? चलिए जरा मैं देख लूं। अच्छा यहाँ भी अच्छा खासा कंफ्यूजन है। 50% लोग बोल रहे हैं ए, 21% बोल रहे हैं बी, 12% बोल रहे हैं सी, 17% लोग बोल रहे हैं डी। पहले जरा मैं इसे ऑब्जर्व कर लेता हूँ। Enter CS and leave CS. Functions to implement the critical section of a process are realized using the test and set instruction. देखिए यहाँ बात बहुत शानदार है क्योंकि 2009 का ये क्वेश्चन है 2 नंबर का। यहाँ पर एग्जामिनर ने टेस्ट एंड सेट स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन यूज की है, हाँ के ना? और यहाँ एग्जामिनर का कॉन्फिडेंस देखिए, उसने आपको इम्प्लीमेंटेशन भी बताया कि नहीं बताया सर? उसने नहीं बताया इम्प्लीमेंटेशन। इसका मतलब इस क्वेश्चन में एग्जामिनर मान के चल रहा है कि बच्चा टेस्ट एंड सेट घर से पढ़ के आया है, हाँ या ना? यस, आगे बढ़ता हूं। इन द अबव सॉल्यूशन x इज अ मेमोरी लोकेशन एसोसिएटेड विद द क्रिटिकल सेक्शन इनिशियलाइज टू 0। तो ठीक है, यानी कि x इनिशियलाइज किया है 0 से। अब आप आइडिया जानते हो, हमने ट्रू फॉल्स में खेला था, 0 1 में खेल रहा है, कोई अलग बात है क्या? नहीं। तो क्या करूंगा मैं, याद दिला देता हूं। कोई भी प्रोसेस आएगा, पहले x की वैल्यू को रिटर्न वेरिएबल में सेव करेगा, फिर x को बिना पढ़े 1 लिख देगा, फिर जाके उस डब्बे को खोलेगा। अगर रिटर्न वैल्यू में 0 निकलेगा तो अपन क्रिटिकल सेक्शन में चले गए, x की वैल्यू ऑलरेडी 1 हो चुकी है। अगर उस रिटर्न वैल्यू से 1 निकला तो हम लूप में फंसे रहेंगे। सिस्टम पहले से बिजी था, हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? याद है पूरी कहानी? बता दो। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं, फिर आपने मुझे कॉन्फिडेंट कर दिया। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द अबव सॉल्यूशन टू द क्रिटिकल सेक्शन इज डेडलॉक फ्री। कहता है ये जो सॉल्यूशन है डेडलॉक फ्री है। बिल्कुल सही बात है। हमने जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन पढ़ा है, क्या उसमें डेडलॉक लग सकता है? नहीं सर, डेडलॉक फ्री वैलिड सॉल्यूशन है। भाई अगर सॉल्यूशन वैलिड ना होता तो अपन पढ़ते हैं क्यों भाई? अब इस बात को समझिए, अगर हमने वैलिड सॉल्यूशन पढ़ा है तो 2 प्रॉपर्टी तो है उसके पास। कौन कौन है? म्यूचुअल एक्सक्लूजन और प्रोग्रेस। ये तो पूरे चैप्टर में पढ़ते हैं। एक बार में 2 प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा सकती, सिर्फ वही प्रोसेस जाएगी जो जाना चाहती है, और डेडलॉक नहीं होगा। ठीक बात। अगली बात, सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन इज स्टारवेशन फ्री। इन लोगों को नमस्ते करूंगा, नमामि गंगे। अब इनका मैं क्या कर सकता हूं? अभी इससे पहले मैंने आपको समझाया कि भाई साहब इसको हैंडल करना आसान काम है कि मुश्किल काम है। स्टारवेशन होता है, बाउंडेड वेट नहीं होता। कृपया करके इसको मार्क मत करिएगा। यहाँ पर जिन जिन लोगों ने इसको माना है ये हो जाएंगे लड़ाई से बाहर, क्योंकि ऑप्शन 1 सही है, ये ऑप्शन 4 है, ये भी बाहर। थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, isn't it? फिर भी पढ़ लेता हूं। द प्रोसेस एंटर क्रिटिकल सेक्शन इन फीफो ऑर्डर। ये कौन लोग हैं? इन्हें कहां से सपना आया? कहां लिंक लिस्ट कहां क्यों मेंटेन हुई? कौन आया कौन गया? अरे कोई बात नहीं। और फोर्थ वाले कह रहे हैं मोर देन 1 प्रोसेस कैन एंटर क्रिटिकल सेक्शन एट द सेम टाइम, यानी कि क्लियर कट वायलेशन ऑफ द म्यूचुअल एक्सक्लूजन। भैया क्यों डरा रहे हो? कभी नहीं। अब मुझे बताओ, जब पूरा क्वेश्चन आप ऑब्जर्व कर लो और टेस्ट एंड सेट कोई पढ़ के जाए, ये कैसा क्वेश्चन है? ये 2 नंबर फ्री के हैं सर। बस आप निडर हो के अगर इसकी पूरी बात सुन ले, समझ ले, तो बहुत आराम से, बहुत प्यार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या ये बात समझ आ रही है क्या? अगला क्वेश्चन आसान सॉल्व करोगे मुश्किल सॉल्व करोगे? बताओ। मुश्किल करोगे, जैसी तुम्हारी इच्छा। 2006 2 मार्क क्वेश्चन। जो डर गया समझो मर गया। पूरी बात सुनो इसकी, और फिर वही बात थोड़ा सा एफर्ट लोगे तो समझ आएगा, बट कोशिश करो ना यार, एक बार दिमाग खोल दे, ऐसा क्वेश्चन देना। ओके, देखते हैं कितनों का दिमाग खुलता है।
1 आवर लगा सॉल्व करने में, पूरा पोस्टमार्टम कर दिया इसका, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कुछ बात समझ आ रही है क्या? when we have start mock test sir, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? when we have start मतलब ये कौन सा सेंटेंस हुआ? पास्ट पार्टिकल, फ्यूचर, प्रेजेंट, क्या है ये? टाइम बढ़ा दूं? ये कम है टाइम? लो चलो थोड़ा टाइम और लो। चलिए सर, सर क्या गेट में सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए? इसके लिए मैं बहुत सारी वीडियोस लेके आ रहा हूं। ये डिपेंड करता है इस बात पे कि अटेम्प्ट करने का मतलब क्या है। चलिए पहले इसको देखते हैं। द एटॉमिक फेच एंड सेट एक्स, ओके, कॉमा वाई इंस्ट्रक्शन, दो वेरिएबल एक्स एंड वाई, unconditionally set the memory location of x to 1 and fetches the old value of x in y without allowing any interleaving access to the memory location x। वही एटॉमिक वाली बात कर रहा है, वैसे भी लिखा है एटॉमिक। तो x की जो भी वैल्यू होगी उसको y में सेव करेगा और x में लिख देगा 1। यही मतलब है ना पूरी कहानी का? मुझे बताओ, x की पुरानी वैल्यू चेंज करके 1 कर देगा और जो पुरानी वैल्यू होगी उसको y में सेव कर देगा। बीच में कोई झोल झपाला हो नहीं सकता। Consider the following implementation of P and V functions on a binary semaphore. Which of the following is true? P और V ऑपरेशन की बात कर रहा है, फिर पूछ रहा है कौन सा इसमें ट्रू है। देखिए, जब भी किसी को, ये बताएगा नहीं आपको, आपको पता है, जब भी कोई क्रिटिकल सेक्शन में जाता है जाने से पहले क्या करता है? P of S करता है, बाहर आते हुए सिग्नल करता है। सही बात है? चलिए सर मैं एक एक करके शुरू हो जाता हूं, जहां गलती करूं मुझे टोकिएगा, पहले समझ तो लें। अनसाइंड वैल्यू ले रहा है y, ठीक है, उसके बाद y की जो वैल्यू है उसका एड्रेस रख रहा है x में और उसका फेच एंड सेट रन कर रहा है। अगर
रिजल्ट y1 आया तो इसी में घूमता रहेगा, 0 आया तो आगे चला गया। मेरे ख्याल से तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम किया है, इसमें कोई चेंज की जरूरत नहीं है सर। आप देख लो, कोई गलती हो मुझे समझा दो, परफेक्ट काम करेगा। फॉलो कर पा रहे? पुरानी वैल्यू, पहले पॉइंटर बनाया, पुरानी वैल्यू, ये इसकी कहानी आपको पता ही अलग से लिखा हुआ, ऑप्शन पढ़ लेता हूं फिर, यहां से कुछ समझ नहीं आ रहा। और v में क्या किया है, v में जाके वैल्यू दोबारा 0 कर दी। क्या इसके अलावा और कुछ होता है क्या? नहीं। तो सबसे पहले मैं सी वालों से पूछना चाहता हूं, इस पे क्यों आरोप लगाए? तो सबसे सीधा आदमी था, है ना? किसी को आप आरोपी बता दो, आप अगर ये कहोगे कि मनमोहन सिंह ने पैसा खाया तो फिर कोई नहीं मानेगा ना, ये कोई नहीं मानेगा सर। हाँ? तो इस वी पे आरोप लगाने वालों को तो 10 बार सोचना चाहिए था। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वी इज रॉन्ग, इसको काट दीजिए प्लीज। किसी पे आरोप लगाइए, इसको माफ कर दीजिए। यस, बी वालों को देखिए, इंस्टेड ऑफ यूजिंग फेच एंड सेट, नॉर्मल स्टोर एंड लोड कैन बी यूज। ये लोग पता नहीं किस हवा में। क्या मैंने नॉर्मल टेस्ट और सेट करके आपको दिखाया था? सर बीच में कॉन्टेक्स्ट स्विच हो जाएगा और इतनी बार वैल्यू चेंज करेंगे कि आपको हवा नहीं आएगी, म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी वायलेट हो जाएगा। इसको प्लीज मत छेड़िए, बर्बाद हो जाएगा ये। यस, ऑप्शन ए, जो कि शायद सबसे ज्यादा लोगों ने आंसर किया, रिलेटेबल है। द इम्प्लीमेंटेशन मे नॉट वर्क इफ द कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इज डिसेबल्ड। ये किस तरह की बात है? अगर कॉन्टेक्स्ट स्विच बीच में कहीं डिसेबल हो गया तो मुझे बताइए क्या होगा सर? जो चलता है वो चलता रहेगा, जो रुका है वो रुका रह जाएगा, हाँ के ना? यस। अब इमेजिन करिए कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है, P1, क्या उसको कॉन्टेक्स्ट स्विच किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता सर? बिल्कुल किया जा सकता है। अब जो दूसरा प्रोसेस आएगा वो अंदर जाएगा या यही लूप में घूमता रहेगा? वो यही लूप में घूमता रहेगा। अब अगर वो यही लूप में घूमता रहेगा और यहां किसी ने कॉन्टेक्स्ट स्विच डिसेबल करा दिया, भगवान मालिक है उसका। यस, वो यहीं पे गोल 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 गोल, वो बीच में क्या थी, पापा का चश्मा गोल गोल, मम्मी की चूड़ी गोल गोल, दुनिया गोल गोल, ऐसे घूमता रहेगा। मम्मी की रोटी, ऐसी कविता है ना? यस यस। तो सर ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। मैं आपको बताता हूं इसमें होता क्या है। हमारे कॉलेज में एक लड़का था, उसका नाम था भास्कर। भास्कर ही था, बहुत सीधा बच्चा था वो, है ना? चुपचाप रहना, अपना वाटर कूलर से आगे पानी लेके चला गया। वो बचपन में 5वीं 6ठी क्लास की जो मिल्टन की बोतल होगी वही हॉस्टल में ला रखी थी उसने। इस तरह की बड़ी मासूमियत वाली हरकत। ठीक बात। तो एक दिन हॉस्टल में होली थी। होली एक दिन मतलब क्या, साल में एक बार आती है। कुछ बच्चे घर नहीं गए थे, मैं भी उनमें से एक था। मैंने कहा चलो। अब कुछ बच्चों ने पकड़ के भास्कर को भांग पिला दी। क्या पिला दी? भांग। अच्छा, होली का समय आप देखते हैं कि बहुत खराब, मतलब बहुत गर्मी नहीं होती, सर्दी नहीं होती, बीच का मौसम होता है ना? तो मैं 10-11 बजे मैं निकला रूम से बाहर, तो भास्कर एक बहुत बड़ा सा बीच में मैदान था, चारों तरफ हॉस्टल था, बीच में बड़ा कॉरिडोर था। बॉल ले रखी उसने, बॉल ऊपर उछाल रहा है और फिर ऐसे कर रहा है, कैच तो कर नहीं पा रहा, बॉल नीचे गिर जा रही है, फिर हंस रहा है फिर बॉल ढूंढ रहा है, फिर बीच में आ रहा है, ये बिल्कुल सच्ची घटना है। फिर उछाल रहा है बॉल, फिर नीचे गिर जा रही है, फिर हंस रहा है पूरे हॉस्टल में पहली बार किसी ने भास्कर को हंसते हुए सुना। कोई बात नहीं, मैंने पूछा कि इसे क्या हो गया भाई इसे आज? खैर जी उसने भांग पी ली है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। उस समय वीडियो इतना होता नहीं था, कोई बात नहीं यार। मैं रूम में चला गया, मैं पढ़ा हूंगा, सोया हूंगा, मुझे नहीं पता। 2:30-3 बजे, 3 बजे 1 से 3 का लंच होता था, 3 बजे बस मैच बंद होने वाले थे, मैं 2:45 बजे जाता था। 2:45 बजे मैंने गेट खोला, भाई साहब वो ऐसे ही लगा हुआ है। अब भी बॉल उछाल रहा है, बॉल नीचे गिर रही है, फिर कर रहा है मैंने कहा भाई ये मर जाएगा, इसको कोई लिटाओ यार। सुबह
10 बजे से 3 बज गए, 5 घंटे हो गए भाई को यही कर रहा है। तो खैर मुझे बताइए, क्या वहां पे भी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग डिसेबल हो जाती है? जी हाँ। मैंने अपने ऊपर तो प्रयोग नहीं किया, ना ही करूंगा, बट देख के समझ आता है भास्कर की कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो गई थी डिसेबल। अब मुझे नहीं पता भाई साहब कब रुका, लेटाया बिठाया होगा किसी ने ऐसा। तो खैर ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। फॉलो कर पा रहे हैं क्या अभी? मैं अपने पे ट्राई करूं, मैं सर अलग अलग तरह के नशे करता हूं। कोई मोटी बुक मिल जाए, बुक में कम नशा होता है, लोग देखते ही सो जाते हैं यार, ये भी तो हिम्मत चाहिए ना। मैं अलग तरह के नशे करता हूँ। कोई अच्छी बुक मिलती है उसको खरीदता हूँ, पढ़ूं ना पढ़ूं पर कम से कम देख के तो फील ले ही लेता हूँ, जब मन होता है पढ़ भी लेता हूँ। तो वो नशा थोड़ा डिफरेंट है। मैंने बताया था ना, अगर कोई आपसे आके बोले कि उसके एरिया में जाके कंपटीशन करो, मैं ये सिगरेट पी रहा हूँ ये पी के दिखाओ, मैं ये नशा कर रहा हूँ ये पी के दिखाओ, मैं लड़ रहा हूँ मुझसे लड़ के दिखाओ, तो क्या बोलना है? मैं पढ़ रहा हूँ पढ़ के दिखाओ। अपन दूसरे के एरिया में जाके क्यों लड़ाई करें? नहीं, अपन हार जाएंगे। तो भाई तू सिगरेट पी, तू किताब पढ़ के दिखा 1-1 घंटे, जो पहले उठा वो छोटे बाप का, बता, आजा। शक्ल नहीं दिखाएगा आपको, शक्ल नहीं दिखाएगा। लड़ना क्यों है भाई? इसके ऊपर मैंने एक इंस्टा रील बनाई थी, जो आपसे कहे आजा लड़ ले, उससे बोलो आजा पढ़ ले, आजा पढ़ ले, पढ़ाई पढ़ाई खेलते हैं। चलिए सर, इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करिए, ये तो फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन है। मुझे बताइए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 7। सब लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या? ओके क्या ये बोल रहा है? कंसीडर अ नॉन नेगेटिव काउंटिंग सीमाफोर एस, द ऑपरेशन PS डिक्रीमेंट S एंड VS इंक्रीमेंट S हम जानते हैं। ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन 20 PS and 12 VS operations are issued in some order, किसी भी ऑर्डर में इसने रन किया। The largest value of S for which at least one process will remain in blocked is S की इनिशियल वैल्यू। वेरी गुड। X की इनिशियल वैल्यू कुछ भी हो, है ना, आपको ये समझना है कि उसके ऊपर -20 किया गया है और +12 किया गया है। और आप जानते हैं अगर 0 होगा तो भी 0 ब्लॉक्ड होगा। फाइनल वैल्यू क्या होना चाहिए सर? -1 होना चाहिए, तब जाके कोई ब्लॉक्ड बचेगा। तो बस ये हो गया -8 और ये इधर गया प्लस बन के, तो ये हो गया 7। आंसर आ गया 7। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन किसी को तो बताइए। इनकी भी सुन लीजिए। नेट वाले बोल रहे हैं हम भी पूछेंगे सर, हम क्यों नहीं पूछेंगे, इन्हें भी मौका दीजिए सर। अकाउंटिंग a semaphore count of a negative n means S-1 that's the containing dash waiting process। इन्हें तो कंक्लूजन ही पूछ लिया है। अगर S की वैल्यू -n है, इस बात का मतलब क्या है पूछ रहा है। मुझे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से नशा, माई करियर यूज मुझे नशा है, एंड रेगुलर लाइव क्लास करने का नशा, और सर ये नशा कभी नहीं उतरेगा सर। ये बात तो मान सकता हूं, आपको तो है। मैं आज क्लास एंजॉय कर रहा हूं सर, बस मतलब 65%, 22% एंड 5%। मुझे मजा नहीं आया इस क्वेश्चन में। मैं 90+% की बात कर रहा था, बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। अपन ने ये क्वेश्चन आज मॉर्निंग में एग्जाम्पल के साथ ऑब्जर्व किया है, हाँ कि ना? मुझे बताओ ना यार, दोबारा देख लो ना भाई। S की वैल्यू स्टार्टिंग में 1 होती है, अगर एक प्रोसेस अंदर जाएगा P1, S की वैल्यू 0 होगी। फिलहाल कितने प्रोसेस वेटिंग स्टेट में है, कितने प्रोसेस ब्लॉक्ड है? कोई भी तो नहीं है सर। जब अगला प्रोसेस अंदर जाने की कोशिश करेगा वैल्यू हो जाएगी -1।
एक क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है, दूसरा वेट कर रहा है, तो जो नंबर होगा उतनी ही प्रोसेस वेट कर रही है। नंबर माइनस n है तो n प्रोसेस वेट कर रही है। इसमें ये कौन है, ये तो मैंने ध्यान नहीं दिया, ये भी ऑप्शन था 0। भैया तुम्हारी भास्कर से दोस्ती हो गई, क्या चक्कर है? ये n की वैल्यू -1, s की वैल्यू -n लिखी, कुछ तो सोच के लिखी होगी। फॉलो कर पा रहे हैं क्या? ठीक बात है, तो ये आप ऑब्जर्व कर पाएंगे। इसको भी खत्म करिए सर। गेट 2008 2 मार्क क्वेश्चन। बताइए भाई, ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या? ये क्या क्या लिख दिया भाई? अक्षिता कह रही है सर इतने टाइम में मेरे सारे दोस्तों का कहीं कहीं प्लेसमेंट हो गया है एंड हम इस समय गेट के लिए पढ़ रहे हैं। सर ऐसा लगता है कि हम कुछ अलग कर रहे हैं, बट क्या ये फ्रूटफुल होगा? बिल्कुल होगा, निश्चिंत रहें। बहुत सारे लोग एक काम कर रहे हैं, आप मत घबराइए। आप जो कर रही हैं क्या आपकी समझ में वो सही है, मुझे बताइए। %, उसके बाद 60%, आई एम सॉरी, दिस इज 21%, this is 60%, this is 13%. ठीक है ठीक है, पहले जरा इस क्वेश्चन को मैं खत्म कर लूं। देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है P&V ऑपरेशन ऑन काउंटिंग सेमाफोर वेयर इज काउंटिंग सेमाफोर डिफाइंड एंड दिस P में क्या करना है, इसकी वैल्यू -1 करनी है, 0 से कम होगा वेट करना है, +1 करना है, वेकअप करना है। क्या ये दोनों आइडिया आप पहले पढ़ चुके हो क्या, मुझे बताओ। ये तो पढ़ा है आपको। वैल्यू 0 से नीचे जाने का उसको ब्लॉक कर दो, तुरंत ब्लॉक कर दो। और अगर प्लस करोगे तो वैल्यू 0 से अगर अभी भी छोटी है तो उसको 0 या 0 से छोटी है तो उसको वेकअप करो। ये काम अपन ने किया है, हाँ कि ना? अच्छा, नाउ assume that PB and VB are weight and signal operation on the binary semaphores are provided. अच्छा, अब ये PS और VS का इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है बाइनरी सीमाफोर की मदद से। Two binary semaphore XB and YB are used to implement the binary semaphore operation PS and VS. The initial value of XB and this क्या क्या होने चाहिए,
ठीक है, एक एक करके शुरू करते हैं। बताओ ऑप्शन ए क्यों गलत है? क्यों 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 क्यों? वेरी गुड, वेरी गुड भाई। अगर ऑप्शन ए से स्टार्ट करोगे, दोनों ही वैल्यू 0 करोगे, तो क्या आप करोगे, क्या मैं करूंगा? कुछ काम हो ही नहीं सकता। यस और नो? यस। ये कहानी हो जाएगी खत्म। अच्छा, जब कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाता है तो पहले क्या करता है? पहले पीएस करेगा, वेट करेगा, बाहर आते हुए सिग्नल करेगा। ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? यस। तो सर अब आप मुझे एक बात बताइए, बहुत साधारण सी बात है, जरा ऑब्जर्व करिए और मुझे बताइए क्या बताएंगे कि अगर पीएस करना है तो एक्स बी पे वेट ऑपरेशन करना है, एक्स बी पे। तो अगर कोई एक्स बी को 0 से इनिशिएट कर रहा है तो उसको क्या करना चाहिए? उसको नमन करना चाहिए। क्या ये बात ऑब्जर्व कर पा रहे हैं सब लोग? तो क्या ये जो बी वाले लोग हैं 21%, इनको भी बाहर कर दूं? ये बहुत साधारण बात थी, ठीक है। अब जरा ऑप्शन सी को इन्वेस्टिगेट करके अपन देख लेते कैसे बिहेव करेगा। स्टार्टिंग में एस है ना, एस की वैल्यू क्या होगी? 0। चलो प्रोसेस चलाओ। क्यों नहीं करेंगे? मैं समझा नहीं। आप फॉलो कर पा रहे हैं? अच्छा, क्यों नहीं करेंगे? ठीक है, ठीक, ओके ओके। तो लेट मी स्टार्ट विद S0, यहां से चालू करता हूं। और एस ऑप्शन सी के हिसाब से सर एक्स बी का वैल्यू 1 है और वाई बी का वैल्यू 0 है। तो सबसे पहले गेम स्टार्ट होगा। और गेम कैसे आगे बढ़ेगा? सबसे पहले पीबी ऑपरेशन करेंगे तो ये वैल्यू करेंगे 0। अच्छा, और ये वैल्यू 1 है, आई एम सॉरी। 1 को उठा के क्या करेंगे? 0 कर देंगे। फिर चेक करेंगे क्या वैल्यू 0 से कम है? नहीं, वैल्यू 0 से कम अभी नहीं है। तो बाहर आ जाएंगे सीधे और एक्स बी को दोबारा 1 करेंगे। प्रोसेस P1 बहुत आराम से क्रिटिकल सेक्शन में पहुंच गया। क्या ये समझ आ रहा है आपको? फिर दोबारा रन करते हैं, फिर दोबारा रन करते हैं, एक बार और देखते हैं क्या होता है। अगेन, अब जब दूसरा प्रोसेस आएगा तो एक्स बी को 1 से दोबारा 0 करेगा। यस। और फिर जाके एस की वैल्यू S-1 करेगा। अब क्या ये कंडीशन ट्रू है, इफ वाली? जी हाँ। अगर इफ वाली कंडीशन ट्रू है तो मुझे बताइए क्या अब आप यहां पर एक्स बी पर वीवी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं? इस बार वी ऑपरेशन है, हाँ कर सकते हैं। तो ये तो 1 से हो जाएगा, ये तो 0 से हो जाएगा 1। लेकिन क्या वाई बी के ऊपर आप पीबी ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो यहीं पर आपको वेट कर लेंगे, वेट करना पड़ेगा। ये बात सही है क्या? क्या टेक्निकली वेट भी करना चाहिए था? मुझे बताओ। हाँ, वेट करना चाहिए था सर। वेट नहीं कराएंगे तो गड़बड़ नहीं हो जाएगा? जबकि अगर ये ऑप्शन डी रहा होता तो वाई बी की वैल्यू 1 होती और यहां हो जाता धप्पा। यस और नो? दो प्रोसेस पहुंच जाते क्रिटिकल सेक्शन में। दिस ऑल्सो गोज आउट। 110% करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। बताइए फॉलो कर पा रहे हैं क्या? गुड इवनिंग। यतिन, आप लेट क्यों आते हो यार क्लास में? आपको कोई ऑफिस रहता है क्या? सर क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम है इसलिए एस की वैल्यू 1 मानी है। बिल्कुल बिल्कुल। ओरिजिनली अगर आपको कोई वैल्यू नहीं दिया, काउंटिंग सीमाफोर की बात कर रहा है, वो बोले ना बोले, मतलब बोले तो जो बोले वो करना है, वरना डिफॉल्ट केस में 1 मान के चलेंगे। पहले भी अपन ने इस पे बात की है। ये बताइए मासूमियत की इंतहा, इस क्वेश्चन को जो गलत करे, जैसे बोलते हैं ना, इसको इतने लोगों को फॉरवर्ड नहीं किया तो ऐसा होगा, इसको जो गलत करेगा, क्या बोलूं मैं? क्या आंसर है? डी है कि सी है?
ए और डी में कंफ्यूजन हो रहा है। मुझे लग रहा है इसका आंसर बी है, बी। ऑप्शन ए को मिले हैं 6%, ऑप्शन बी को मिले 81%, सी को मिले 4% and D को मिले 9%. Accounting semaphore was initialized to 10, then 6P and 4 operations are completed. Then क्या बात कर रहे हो, यही पूछा था बस। अरे तो 6 - 4 -2 10 तो आंसर आ गया 8। तो ये कौन है बे भाई साहब? में प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं आ रहा क्या? डिवाइड मल्टीप्लाई भी इसमें प्लस माइनस करना था यार। P मतलब माइनस करना, V मतलब प्लस करना है, तो बड़ी साधारण सी बात थी। साथ में टीवी देख रहे हैं लोग, उससे भी नहीं फर्क पड़ना चाहिए था इस क्वेश्चन पे। ये तो साथ में टीवी गया। चलिए ये भास्कर टाइप लग रहा है। हाँ मैं देखता हूँ, इसमें पकड़ूंगा। चलो ये देखिए, ये क्वेश्चन पूछा, कब पूछा? 1992 का क्वेश्चन है, 1992 का। इसको जरा ऑब्जर्व करो, बताओ आंसर क्या होगा। At a particular time of computation, the value of the counting semaphore is 7. Final value 7 है। अच्छा अभी इस समय 7 है। Then 20p and 15v operations are completed on the semaphore. Then the new value of the semaphore will be. Original value 7 है, उसके बाद 20 बार वेट और 15 बार सिग्नल किया गया है। यस आपको बताना फाइनल वैल्यू क्या होगा। 7 - 5, this turned out to be 2. So correct answer is option B. क्या कर रहा हूं मैं? सॉल्व कर रहा हूं, उसके बाद भी ट्विंकल कार्तिक। आप लोग को अगस्ती नजर आ रहा है क्या? 2 सेकंड पे अगस्ती ने आंसर कर दिया। अगस्ती लंबे लंबे मैसेज पेलते हो भाई, मुझसे इतना प्रेम करते हो, ये क्वेश्चन कैसे बिना पढ़े सॉल्व कर रहे हो यार? कोई बात नहीं। अब देखिए इसमें लास्ट के 2-3 क्वेश्चंस हैं, लास्ट के 2-3 क्वेश्चंस हैं, वो आप लोगों के लिए होमवर्क है ना, उनको आप ट्राई करिए। वो ओपन गंदे क्वेश्चन है। गंदे क्वेश्चन समझते हो? इसमें कुछ ना कुछ गंदगी है, और ये तो 2021 है, ये तो आपको करना ही है। मैं चलता हूं अगले टॉपिक पे जो है डेडलॉक। करें, कोशिश करें। डेडलॉक की क्या कहानी है और कैसे डेडलॉक आगे बढ़ेगा, बहुत सारी बातें यहाँ पे सीखनी समझनी है। कल सुबह आपकी डाउट क्लास लगाई जाएगी, सुबह 8 से 9। जिनको डाउट हो उस क्लास में आइएगा, ये तय है, इसमें कोई चेंज नहीं है। कल सुबह 8 से 9 मैं आपकी डाउट क्लास लगाऊंगा। जिसको भी डाउट हो, जनरल डाउट क्लास है, कोई भी सब्जेक्ट आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। काउंसलिंग भी होगी उसके अंदर। कल क्या है? कल सैटरडे संडे है। सैटरडे संडे दोनों दिन में क्लास लगाऊंगा। मॉर्निंग में 8 to 9। कंपाइलर से पूछो, नॉन कंपाइलर से पूछो, किसी से पूछो, कोई टेंशन नहीं। अच्छा मैं आपको यार दिखाना चाह रहा था, एक बार मैंने आपको बताया था ना कि मैंने कॉलेज में डांस किया था, तो उसकी यार वीडियो मुझे मिल गई। उसकी वीडियो नहीं मिल रही थी YouTube पे, तभी मैं सोच रहा हूँ। हालांकि रियल वीडियो नहीं मिली है, ऑडिशंस की प्रैक्टिस की वीडियो मिल गई, प्रैक्टिस की। रियल वीडियो नहीं मिली, प्रैक्टिस की मिल गई है। थोड़ी सी आपको दिखाता हूँ बस,
फिर इसको पूरा मैं एडिट वेडिट करा के डालूंगा। इस समय मेरे अंदर वजन 60 किलो हुआ करता था, 60 भी नहीं। बस इसको मैं, ये मुझे एक लड़के ने दिए, उसके, अब सोचो उसके फोन में कब की वीडियो पड़ी होगी। अच्छा ये तो लंबा सेशन था। भाई साहब ये डुएट में भी दिखाऊंगा आपको पूरा। तो इसको मैं पूरा एडिट करके दिखाऊंगा। इसको मैं एडिट करके अपलोड करूंगा। ये मुझे अभी शामी एक मेरे पुराने दोस्त ने मैसेज किया कि लो जैन साहब हमने ढूंढ के निकाल ली। अभी ओरिजिनल नहीं मुझे मिली, ओरिजिनल भी जो स्टेज की है वो भी ढूंढता हूँ। नहीं हिमंतिका नहीं, एक और लड़की, इसका नाम पारुल था। मैं पागल हो गया, भाई के पास गर्लफ्रेंड बनाने का टाइम है क्या? भगवान। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए तो डेडलॉक की क्या पोजीशन है, इसको जरा ऑब्जर्व करिए। सो इन अ मल्टी प्रोग्रामिंग environment, several processes may compete for a finite number of resources, and in these scenarios there is a possibility of deadlock. आप तो भाई ज्यादा मजे में आ गए, बस मैं तो आपको ऐसे दिखाया था क्योंकि व्हाट्सएप पे आई थी। तो फिर आप जब मैं यूट्यूब पे डालूंगा तब उस पर कमेंट करिएगा, जो चाहे वो कमेंट करिएगा, ठीक बात। ओके, मैं आप लोगों का आभार व्यक्त कर रहा हूँ, इतना अच्छा आपको लेगा ऐसा मैंने सोचा नहीं था, है ना। और मैं ढूंढूंगा, मेरे पास बहुत सारे फोटोज पड़े हैं। मैं कॉलेज में सिर्फ पढ़ा नहीं हूँ, मैंने सारे काम किए। अभी मेरी शक्ल से हो सकता है ऐसा लगा हो, सारे से मतलब सारे काम, मतलब वो जो आप सोच रहे हो वो वाले नहीं, होनहार बच्चों वाले होनहार बच्चों वाले। नहीं, ना डांस मेरी हॉबी है, ना डांस करना मुझे आता है, लेकिन इसको मैंने ऐसा चैलेंज लिया था कि मैं एक बार डांस करके दिखाऊंगा जरूर। वो पहला और आखिरी बार था, बट ऐसा करना जरूरी होता है, isn't it? चलिए ठीक है सर, तो मुझे बताएं डेडलॉक को रियल लाइफ में इस तरह से तो आपने भारत की सड़कों पे कई बार होते देखा होगा, यस और नो? यस। तो ये कोई ऐसा सिनेरियो नहीं है जो कुछ अजीब हो, इन नॉर्मल सिनेरियो ऐसा होता है ना। और यहाँ सबूत के लिए मैंने एक और एग्जांपल लेके रखा है, ये देखिए, ये इंडिया की रोड्स है क्या? नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने YouTube से एक वीडियो का स्क्रीनशॉट लिया आपको समझाने के लिए कि सिर्फ इंडिया में नहीं, जहां भी सिग्नल खराब होगा या कंफ्यूजन होगा वहां डेडलॉक होगा। यस। तो अब इन मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट सेवरल प्रोसेस कंपीट्स फॉर फाइनाइट नंबर ऑफ रिसोर्सेज। क्या ये बात ठीक है कि बहुत सारी प्रोसेस जो है वो कुछ ही रिसोर्स के लिए कंपीट करती है, और अगर सही से ऑर्डरिंग में आप इसको हैंडल ना करें तो डेडलॉक लग सकता है। और वो जो डेडलॉक लगने की पॉसिबिलिटी है वो तो अपन ने वैसे ही कई बार ऑब्जर्व कर ली अभी क्रिटिकल सेक्शन में। नहीं, इसके अलावा और भी मैंने, सर आप पहले आप
वाली कहानी सुनाइए सर, ये भी रिलेटेबल है। मैं समझा नहीं, आप वाली मतलब इंडिया में रोड्स ओलंपिक मेडल। अच्छा पहले आप वाली, हाँ बिल्कुल सही बात है, उस पर भी आता हूँ। और 2-4 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे रिलेट किए हैं। जैसे ये देखिए, ये किस चीज की फोटो है मुझे बताइए, क्या क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है? न्यूक्लियर बॉम्ब, एटम बॉम्ब। यस, तो आप मुझे बताएं न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो किस लिए बनाया जाता है, या न्यूक्लियर बॉम्ब क्या करता है? लोगों को मारने के लिए। अगर मैं आपसे उल्टा बोलूं कि नहीं, दरअसल न्यूक्लियर बॉम्ब लोगों की जान बचाने के लिए बनाया जाता है, तो इस पे क्या बोलेंगे आप? सोचिए, ध्यान से दिमाग लगाइए। न्यूक्लियर बॉम्ब से लोगों की जान बची है, ना कि गई है। एक ही बार अनफॉर्चुनेटली सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो बम फटा था, उसके बाद से कभी जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन इस बॉम्ब ने पता नहीं कितनों की जानें बचाई हैं। विराज पूछ रहा है कैसे? तो अगेन एक बात समझिए, 1950 से पहले 2 बड़े कंट्रीज में लड़ाई होना एक अजीब बात थी या नॉर्मल बात थी? बहुत नॉर्मल बात थी। कभी हिटलर उधर से उधर पहुंच गया, मुसोलिनी ने उस पर हमला कर दिया, नेपोलियन कहीं से कहीं जा रहा है, किसी देश में तख्ता पलट हो रहा है, नहीं, बहुत कॉमन था, बहुत कॉमन था। लेकिन जब आपके पास न्यूक्लियर बम आ गया, तब आप मुझे बताएं 2 बड़ी कंट्री सुपर पावर आपस में लड़ेंगी क्या? नहीं सर, है ना? अब आप समझो, हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, चाइना कितना भी जेम्स बॉन्ड बन जाए, हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी क्या है इंडिया की, आप जाके भारत सरकार की वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं। वी विल नॉट यूज इट फर्स्ट, पहले नहीं चलाएंगे। लेकिन अब अगर हमको परेशान करेंगे तो गेम जाएगा। सद्दाम हुसैन क्यों मार दिया गया या क्यों मर गया? क्योंकि उसके पास क्या नहीं था सर? न्यूक्लियर बॉम्ब। नहीं, वरना अमेरिका की हिम्मत थी कि इराक में घुस जाए? बताइए, सोचिए। और किम जोंग क्यों आज भी चाउमीन खा रहा है बैठ के, मोमोज चाउमीन खा रहा है? सर क्योंकि उसके पास एटम बम है। ये आप बात समझ पा रहे हैं क्या? तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो खैर, मैं आपको एग्जांपल क्या समझाना चाह रहा हूं, क्या न्यूक्लियर बॉम्ब से वॉर पे डेडलॉक लगता है? हाँ, अपन लड़ते हुए सोचते हैं कि यार, अब आप समझो 71 में हमने ईस्टर्न पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान को खत्म करके बांग्लादेश बना दिया, बनाया ना? इतनी आसानी से और इतने कम समय में हम क्यों कर पाए? क्योंकि 71 में पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं था, इजंट इट? लेकिन आज क्या ये इतना ही आसान है? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर रहा इम्पॉसिबल है, लेकिन देखिए मुश्किल है, बिकॉज हर किसी को रिस्क लगता है ना? दुश्मन के पास भी न्यूक्लियर बम है, पहला बम कहां फेंकेंगे? दिल्ली में। दिल्ली में भी कनाट प्लेस पे, मुझसे होगा 15-17 किलोमीटर दूर, बहुत रिस्की है सर। तो क्या न्यूक्लियर बॉम्ब से एक्चुअली पीस आता है, शांति आती है? जी हाँ, इससे बड़े बड़े लोग फिर डरने लगते हैं, छोटे आदमियों को भी तसल्ली मिलती है। ये सही एग्जाम्पल है। ऋषभ का प्यार देख रहे हो? संसद नहीं बचेगी, इंडिया गेट नहीं बचेगा, ऐसे मेरे स्टूडियो की फिगर है। कह रहा आपके स्टूडियो का क्या होगा? बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको बताऊं डेडलॉक का। ये देखिए, जो जनता होती है, जो सिटीजन्स होते हैं, वो सरकार को क्या देते हैं? वो सरकार को देते हैं टैक्स, है ना? और सरकार बदले में क्या देती है? सरकार बदले में देती है सर्विसेज। ये सही बात है क्या? लॉ एंड ऑर्डर। अब
जब आप सरकार से पूछोगे कि सरकार सर्विस नहीं देती तो सरकार क्या जवाब देगी कि तुम टैक्स नहीं देते। आप लोगों से जाके बोलो कि तुम भाई टैक्स क्यों चोरी करती हो, टैक्स भरो, लोग बोलेंगे टैक्स क्यों दे, सर्विस ही नहीं दे रहे, एंड दिस विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। क्या ये भी सही एग्जांपल है? इनफाइनाइट लूप बिटवीन टैक्स एंड सर्विस, यस, इट्स अ इनफाइनाइट डेडलॉक। वो उसको ब्लेम करेगा, ब्लेम गेम जिसे बोलते हैं, वो उसको ब्लेम करेगा, उसको ब्लेम गेम करेगा, सर्कुलर वेट। किसी को समझना पड़ेगा, नहीं कोई नहीं समझेगा। और फिर ऑब्वियसली इसमें करप्शन भी है। दुबई में टैक्स नहीं देना पड़ता। अच्छा, आप पूछ रही कि बता रही हैं? पूछ रही हैं। देना पड़ता है लेकिन भारत के कंपैरिजन में कम है। अगर कोई दुबई जाना चाहे, इसलिए दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी कंपनी जाके दुबई में ऑपरेट करती है ना। लेकिन जो काम आप भारत में करते हैं वो दुबई में नहीं कर सकते। जैसे मैं बता रहा हूं, सुबीर है अपना भाई, सुबीर, सुबीर कहाँ हो? बस इसने फ्री स्पीच बोला और अगले दिन दुबई की किसी मीनार पे लटका मिलेगा, खेल खत्म, है ना। तो राजा का राजा सर, यहाँ जितने चुल्लेबाज घूमते हैं ना, सुबह सुबह ट्विटर इंस्टाग्राम खेलते हैं, अगले दिन मिलते नहीं है दुबई में। आपको नहीं पता, दुबई में राजा का राज है सर, कोई फालतू भोकाल ज्ञान नहीं, टोटल इंडिपेंडेंस। जी हाँ, चलिए खैर, तो उससे बहुत अच्छा है, उससे बहुत अच्छा है। इधर आइए, एक एग्जाम्पल अब टेक्निकल देता हूं। टेक्निकल एग्जाम्पल कैसे, यहां ध्यान से देखिए। हमारे पास कितनी प्रोसेस है? दो प्रोसेस है, P1 और P2, और दोनों प्रोसेस को रन होने के लिए दोनों रिसोर्स चाहिए। कौन कौन चाहिए? R1 भी चाहिए और R2 भी चाहिए, है ना। तो देखिए होगा क्या। मान लीजिए अगेन एक सिनेरियो कि प्रोसेस P1 जो है वो R1 को एक्वायर कर लेता है पहले। इस मौका का फायदा उठाते हुए P2 R2 को एक्वायर कर लेता है, यस। लेकिन अभी क्या दोनों में से कोई भी प्रोसेस रन होने के सिचुएशन में है? नहीं। अब P1 बोलेगा मेरे को R2 चाहिए और P2 बोलेगा मेरे को R1 चाहिए। दोनों में से कोई भी क्या दूसरे की मदद करने के लिए जो रिसोर्स एक्वायर कर ली है उसको रिलीज करेगा? कभी नहीं करेगा सर। और ये सबसे सिंपल, सबसे आसान रियल लाइफ, मतलब टेक्निकल एग्जांपल हो सकता है, नॉट रियल लाइफ, टेक्निकल एग्जांपल हो सकता है। ये बात समझ आ रही है क्या? Okay. So a process request for a resource, and the resources are not available at a time, then the process enters a waiting state. Sometime a waiting process is never again to able the change state because the resource has requested are held by other waiting processes. मैं किसी रिसोर्स के लिए वेट कर रहा हूं, बट वो रिसोर्स ऑलरेडी एक वेटिंग प्रोसेस के पास है, तो अब ये वेट कभी पूरा होने वाला नहीं है, और इस सिचुएशन को हम डेडलॉक बोलते हैं। क्या बात एग्जांपल समझ आता है क्या? अनगिनत एग्जांपल हो सकते हैं, हजारों एग्जांपल हो सकते हैं, यस। अभी तो उसमें अपन डिटेल में जाएंगे, तो जिसमें एक बेसिक डेफिनेशन आपको मैं समझा रहा हूं कि डेडलॉक का क्या अंडरस्टैंडिंग है। ये बात समझ आती है क्या? ओके, तो इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं खर्चा करूंगा। अच्छा, ये एक एग्जांपल है, पहले आप वाला, ये वही कहानी है कि ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप समझेंगे। जैसे कभी आपने अपने घरों में भी देखा होगा, आपके घरों में रिलेटिव्स आते हैं, है ना। अब मान लीजिए मम्मी रोटी बना रही हैं, रोटी का प्रोडक्शन रेट लिमिटेड है ना। फूफा जी बैठे हुए हैं, पिताजी बैठे हुए हैं, दादाजी बैठे हुए हैं, तो जो रोटी आएगी किसको मिलेगी बताओ?
नहीं, फूफा जी मना कर रहे हैं कि नहीं अभी मेरे ससुर साहब हैं, पहले इन्हें दीजिए। दादाजी कह रहे हैं नहीं आप मेहमान है, पहले आप लीजिए। लग गया डेडलॉक, मैं ले लूंगा, तुम्हें बेटा पूर्ण स्वराज मिलेगा, फिर टोटल इंडिपेंडेंस। खैर उसका 20 से 2 टुकड़े कर दीजिए कि लो भाई दोनों खा लो, और बताओ क्या करें। या 1 मिनट रुकिए, जब 2 आ जाएंगी मम्मी से बोलो कि भैया एक और बना लो, जब 2 बन जाएंगी तब ले आएंगे। सही बात। लेकिन इस तरह की सिचुएशन भारतीय समाज में बहुत बार देखने को आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये भी एक तरह का डेडलॉक ही है। अब देखिए, बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, एक दो एग्जांपल आपको और यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ पॉइंट। हम यहाँ पर एक रूलिंग फॉलो करेंगे, दैट इज सिस्टम मॉडल। क्या कोई भी प्रोसेस जैसा उसका मन चाहेगा वैसे बिहेव करेगा, या इट हैज टू फॉलो सम रूल्स एंड रेगुलेशंस। कुछ रेगुलेशंस फॉलो करने हैं। जैसे मैं दोबारा याद दिला देता हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम अपने अधिकार बता रहा है, सिस्टम के सारे रिसोर्सेस पे सिर्फ और सिर्फ अथॉरिटी किसकी है? ऑपरेटिंग सिस्टम की है। वेरी गुड, वेरी गुड, ऑपरेटिंग सिस्टम की है। सिस्टम का गुंडा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो अगर किसी भी प्रोसेस को कोई रिसोर्स चाहिए तो वो जाके डायरेक्ट उस रिसोर्स को एक्वायर कर लेगा, या पहले जाके रिक्वेस्ट रेज करेगा कि मेरे को वो रिसोर्स चाहिए? तो डायरेक्ट एक्वायर नहीं कर सकते सर, पहले रिक्वेस्ट करेगा। ये बात समझ आती है सभी को? ओके। रिक्वेस्ट करने के बाद अब ऑब्वियसली ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड करेगा, क्या हो सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम उसकी रिक्वेस्ट डिनाई कर दे? 110% पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है कि ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वेस्ट डिनाई कर दे, है ना। मान लेते हैं इन केस कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम उसकी रिक्वेस्ट डिनाई नहीं करता तो रिसोर्स मिल जाएगी। रिसोर्स मिलने के बाद वो ये कह सकता है कि ये रिसोर्स यहाँ पे रखी हुई है, मैं पानी पीने जा रहा हूं, बाद में आके यूज करूंगा। नहीं सर, रिसोर्स में ड्रामा मत करो, रिसोर्स मिली उसे जल्दी यूज करो और भागो यहां से। तो वंस अ प्रोसेस हैव द रिसोर्स, इट कैन नॉट से, वो ये नहीं बोल सकता कि नहीं अभी मैं रन नहीं करूंगा, उसको रिसोर्स रन करना पड़ेगा। क्या बात समझ आती है? यस यस। एंड फाइनली इन द लास्ट स्टेप, क्या यूज करने के बाद रिलीज करना भी मैंडेटरी है या नहीं भी करे तो चलेगा? नहीं सर, रिलीज भी करना है। ये 3 स्टेप हर कोई फॉलो करेगा, रिक्वेस्ट करना, यूज करना, रिलीज करना। याद रखेंगे क्या? These 3 steps are mandatory. Very good, very good. Now taking that into account, अगर ये बात आप समझ पा रहे हैं तो अब डेडलॉक मूवी देखने के बाद बाहर जाना जरूरी है, हाँ ऐसा बोल सकते हैं। और अगर आप नहीं जाएंगे तो क्या होगा? ऐसा कोई सोचे अपन छुप के बैठ जाते, दूसरा शो भी देख लेंगे दोबारा, क्या होगा? हाँ, तो गार्ड आता है, सफाई करने वाले आते हैं, तुम्हें सब पता है बेटा क्या क्या हो रहा है काम, पिटाई भी होती है। अच्छा चलो, यहाँ कुछ लोग कुछ भी करने की कोशिश कर चुके हैं। चलिए खैर, तो सही बात है, वो चेक करने आते हैं कुछ किसी का सामान उमान तो नहीं छूटा, कोई बैठा तो नहीं है। जब सब कुछ ओके हो जाता है उसके बाद बंद करते हैं। ठीक बात है, ठीक है। तो अब एक बात आपको समझाता हूं, डेडलॉक अच्छी बात है कि बुरी बात है सिस्टम के रेस्पेक्ट में? डेडलॉक सिस्टम के रेस्पेक्ट में बुरी बात है और हम नहीं चाहते कि डेडलॉक लगे। हालांकि रियल लाइफ में क्या बहुत सारे केसेस में डेडलॉक लगता है, हाँ, है ना। और वो डिपेंड करता है, अब मान लीजिए अगर 2 देशों की लड़ाई होने वाली है और डेडलॉक लग जाए तो अब चाइना अपनी सेना आगे लाता है, हम भी लेके जाते हैं आगे, तो क्या होता है? डेडलॉक लग जाता है। उनको पता है कि भाई अपना एक जाएगा, हम एक मारेंगे हमारे 2 मरेंगे, क्यों बेकार पंगा लेना, बाद में देखेंगे। यस, तो बहुत सारी जगह पे डेडलॉक बेनिफिशियल हो सकता है, बट यहाँ पे पिताजी आपको मारना चाह रहे थे,
आप भाग के दादाजी के कमरे में चले गए, डेडलॉक लग गया, पिताजी को लग रहा मार तो मैं दूं, मेरे एक आध उल्टा पड़ गया तो फिर पंगा हो जाएगा, डेडलॉक लग गया। रिस्क है ना सर? यस यस, ठीक है। तो अब एक बात समझते हैं, बजाय इसके कि हम कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने की कोशिश करें, उससे पहले हमें पहले वायरस को समझना पड़ेगा, तभी तो वैक्सीन बनाइएगा, है ना। वरना इंडिया में आप जो आम डॉक्टर इन्हें दे देते, ये भाई साहब उसमें भी वो कॉम्बिफ्लेम पैरासिटामोल ही लिखते। हमारे कॉलेज में जो डॉक्टर थे उनसे आप कुछ भी बोल रहे हो ना, उससे बोलो कि मुझे एड्स हो गया है, कह रहा कॉम्बिफ्लेम खा लो, एक ही गोली उसके पास है, वही उसको देनी है, उसे फर्क नहीं पड़ना। ऐसा होता है सर। मैं डीसी की आपको बताता हूँ, डीसी में अच्छा खासा हॉस्पिटल आप एंटर करेंगे, अब भगवान करे आप में से किसी का एडमिशन हो, लेफ्ट हैंड साइड पे हॉस्पिटल है, थोड़ी आगे जाके बढ़िया बनाया है, हालांकि रहता उसमें कोई नहीं। तो एक दिन मैं चला गया, अपन तो आम इंसान है, मैंने कहा सरकार ने फैसिलिटी दी, इसका इस्तेमाल करेंगे पूरा। 55-60 रुपए का कफ सिरप है, फ्री में मिल जाएगा, है ना। अपने एमटेक कॉलेज की बात बता रहा हूँ, डीटीयू। तो मैं गया, मैंने कहा सर खांसी हो रही है, कहता है ये लो कफ सिरप लिख देता हूँ। मैंने कहा लाओ, कफ सिरप अंदर होता है, फ्री देते हैं वो। मैंने कहा एक बॉटल और दे दो, कह रहा पहले इसे पी लो, खाली लाके जमा कर देना, दूसरी भी दे देंगे। मैंने कहा ठीक बात है। फिर कह रहा अच्छा तुम्हारी क्लास किस टाइम है? मैंने कहा क्लास तो अभी मेरी नहीं है अभी। कह रहा शाम में कोई क्लास तो नहीं है? मैंने कहा नहीं है। क्या तुम्हारे ग्लूकोज लगा दें? मतलब मैंने कहा खांसी जुकाम है यार, इसके लिए ग्लूकोज क्यों लगा रहे हो? कहते कोई बात नहीं, हमें भी अपना स्टॉक पूरा करना है, रिकॉर्ड में दिखाना होता है ना किसी को लगाया, लगवा लो, क्या दिक्कत है, 2 घंटे में और अच्छा महसूस करोगे। यार चलिए सर, तो ये भी सच्चाई है। हो सकता है कोई ना कोई ग्राहक उन्हें मिल जाता हो बच्चा की, चलो सर लगा दो। चलिए, तो अब मैं आपको क्या समझा रहा हूं कि पहले अपन क्या करेंगे, पहले हम वो रीजन समझेंगे, वो कारण समझेंगे जिससे डेडलॉक लगता है। जब उन रीजन को समझ पाएंगे तो इस प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व अच्छे से कर पाएंगे, इजंट इट? मुझे पता नहीं, वैसे होना तो नहीं चाहिए, बट क्यों ही लगाना है आपको? जब भगवान ने एक सिस्टम दिया उसका इस्तेमाल करिए। मैं इस बात में विश्वास करता हूं कि कोई सप्लीमेंट, कोई कैप्सूल तब तक नहीं खाना चाहिए जब तक बहुत जरूरी ना हो, है ना। आप विटामिन की गोली भी क्यों ही खा रहे हैं? जब डाइजेशन दिया है भगवान ने, पचा के, नेचर में सब कुछ है, तो उससे आप अपनी बॉडी खराब कर रहे होते हैं उल्टा। मैं जूस वूस भी नहीं पीता भाई, फल खाओ ना, जूस क्यों निकाल रहे हो उसका? एलोवेरा का जाहिर सी बात है आप उसका जूस निकाल सकते हैं, आम फलों की बात कर रहा हूं। मतलब अब मुझे देखिए, फिर वही बात है, कोई प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है, उसको क्या जरूरत होती है कि मेरी जानकारी बहुत कम है तो मैं इस पे क्यों बोलूं, आई डोंट नो दैट, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूं। लेकिन एक आम इंसान को प्रोटीन शेक लेने की कोई जरूरत नहीं है, सुबह शाम 2 टाइम दाल खा ले भाई, सफिशिएंट हो जाएगा तेरा काम, इजंट इट? दाल खा, चने खा, मुरमुरे खा, जो खाना खा। चलिए, तो इधर आ जाइए। तो मैं आपसे बोल रहा हूं 4 कंडीशन है, अगर देखिए क्या बोल रहा हूं, अगर चारों कंडीशन एक साथ होंगी तो डेडलॉक लगेगा, यस और नो? यस। अगर चारों में से एक भी कंडीशन मिस हुई तो डेडलॉक लगेगा कि नहीं लगेगा? तो डेडलॉक नहीं लगेगा। तो अपन पहले एक एक करके चारों कंडीशन ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसके बाद ये समझेंगे कि इनको हम वायलेट कैसे करें ताकि डेडलॉक को हम भगा सके। तो पहली जो कंडीशन है वो है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। अब ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन थोड़ा सा अलग है रिलेटिव टू दैट ऑफ जो आपने पढ़ा है क्रिटिकल सेक्शन में। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का क्या मतलब है? देखिए, एक बहुत साधारण सा एग्जांपल मैंने लिया है, आपको समझ आ रहा है कि अलग अलग स्टूडेंट हैं, लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं और ये प्रिंटर का इस्तेमाल करके कुछ डेटा, कुछ फाइल प्रिंट कराना चाहते हैं, यस और नो? यस। तो अगेन आप मुझे एक बात बताइए सोच के, प्रिंटर क्या एक शेयरेबल रिसोर्स है? हाँ, लेकिन
क्या प्रिंटर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव मोड में यूज होता है, यानी कि एक बार में एक आदमी यूज कर सकता है या सब लोग कर सकते हैं? सर एक बार में एक आदमी यूज कर सकता है ना। तो इस बात को समझिए, इस बात को गौर से समझिए कि लड़ाई होने के लिए पहले कम से कम एक ऐसा रिसोर्स होना जरूरी है जो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव मोड में यूज होता हो। यस और नो? अब सोचिए, अगर सारी रिसोर्स शेयरेबल है, मान लीजिए ये जो स्क्रीन अभी आपको नजर आ रही है, जो ऑडियो आप सुन रहे हो, जो डेटा मैं यहां से स्ट्रीम कर रहा हूं, क्या ये शेयरेबल डेटा है? एक बार में एक से ज्यादा लोग इसको हैंडल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, है ना, बिल्कुल कर सकते हैं सर, क्यों नहीं कर सकते। तो अगर एक आप में से मेरा डेटा सुन रहा है तो क्या किसी और को रखना पड़ेगा, किसी और को रुकना पड़ेगा? नहीं। तो क्या हम सबके बीच में कभी डेडलॉक लगेगा? नहीं लगेगा, है ना। मान लीजिए ये जो एप्पल के आईफोन आते हैं, कितने के आते हैं भाई? ये एप्पल के आईफोन कह रहा हूं, ये जो क्या बोलते हैं ईयरबड्स, 3,000 के 30,000 के? अबे नहीं, अलग अलग बोल रहे हो। मेरा भी अंदाजा है कि 20 प्लस आते हैं, 20 प्लस आते हैं। चलो खैर, है ना। मान लो आपने, चलो आपने नॉर्मल हेडफोन भी लिए, आपने नॉर्मल हेडफोन लिए, यहाँ कोई पड़ा नहीं है, आपने नॉर्मल हेडफोन लिए एयरपॉड्स, यस, चलो 24,000 का आता है, ठीक है। तो आपने नॉर्मल भी लगाया, आप सुन रहे थे, बीच में एक बच्चा जा रहा था, 4वीं 5वीं क्लास का होगा, कहता रुको, निकालो कान से बाहर। आपने कान से बाहर निकाला, खींच कर रैपट मारा आपको एक। आपने, मुझे क्या हुआ? कह रहा है जब मैं रेडियो सुन रहा हूं तो तू कैसे सुन रहा है, जा यहां से। अब आपने हेडफोन वापस लगाए, वापस आते आते आप सोच रहे कि उसने क्यों मारा। तो बताओ, उसका जो रीजन था वो लेजिटिमेट था या बस उसका मारने का मन था इसलिए मारा? उसका मन था सर, और तो कोई कारण नहीं। बाकी रेडियो इज अ शेयरेबल रिसोर्स और अ म्यूचुअल एक्सक्लूसिव रिसोर्स। रेडियो इज अ शेयरेबल रिसोर्स, एक बार में कितने भी लोग सुन सकते हैं, ठीक है। तो आप मुझे बात बताइए, बात समझ आ रही है कि नहीं? मान लीजिए ये फिजिकल क्लासरूम हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप सब सामने बैठे हैं, लंच ब्रेक होता है, मैं जाते हुए अपना चश्मा टेबल पर रख के चला जाता हूं, वापस आऊंगा, मुझे चश्मा मिलेगा कि नहीं मिलेगा ब्रेक के बाद? कुछ लोग कह रहे हैं मिलेगा, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं मिलेगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मेरा चश्मा आप में से किसी के काम का है क्या? इसे कहां बेचेंगे आप? मैं एग्जांपल चेंज कर देता हूं। मान लीजिए कि 2,000 रुपए का एक नोट है, उसके 100 नोट की एक गड्डी है, 2 लाख रुपए की गड्डी है, वो मैं पोडियम पे रख के भूल जाता हूं, वापस आऊंगा, गड्डी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अब बताइए। यस। अब आप लखन भैया से पूछो, लखन भैया बोलेंगे बिल्कुल नहीं मिलेगी सर, ना हम मिलेंगे ना गड्डी मिलेगी, दोनों गायब, आप भी गायब, पैसे भी गायब। खैर, तो अब अगेन मैं यही एग्जांपल आपको बार बार समझा रहा हूं, अगर कोई रिसोर्स सबके काम का है तो मजे की बात है, तो पैसे पे लड़ाई हो सकती है। मेरे चश्मे पे नॉर्मली लड़ाई नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो सबके काम का नहीं है, इजंट इट? यस, ठीक बात है। अच्छा, म्यूचुअल एक्सक्लूजन के बाद अगला जो आइडिया आता है वो आता है होल्ड एंड वेट का। अगला आइडिया आता है किसका? होल्ड एंड वेट। अब होल्ड एंड वेट की क्या कहानी है, चलिए जरा इसको एक बार ऑब्जर्व करते हैं। और यहाँ ये बहुत अच्छा एग्जांपल हो सकता है टेबल स्पून वाला। अगर आप किसी मैरिज फंक्शन में गए, किसी हॉस्टल के एनुअल डे फंक्शन पे गए, या किसी की बर्थडे पार्टी में गए, है ना, तो क्या खाना खाने के लिए आमतौर पे आपको एक प्लेट और एक स्पून चाहिए? यस। अब मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको समझ आ रहा है यार ये शादी में व्यवस्था अच्छी नहीं है, खाना शॉर्ट है,
कभी प्लेट नहीं है, कभी चम्मच नहीं है, 2-4 मिनट तो आप इज्जत में घूमेंगे कि नहीं अभी आ जाएगा, अभी मिल जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसका अपनी औकात पे आ जाएंगे, उसका अपनी आप आस्तीनें ऊपर करेंगे कि ऐसी की तैसी मैं खाऊंगा। होगा कि नहीं होगा बताओ? अपन जाके शादी में बैठे, अपने को लग रही है भूख एकदम, अपन जो डाइनिंग हॉल है वहां जा नहीं रहे, थोड़ी शर्म अपने को आ रही है। अब वो एक वेटर है जो खाने की आइटम ऐसे लेके घूम रहा है, ऐसे आ रहा था अपन देख उधर रहे, एक नजर हमारी इधर और वो दूसरी लाइन में चला गया। इतना दिमाग खराब होता है। मैंने कहा अजीब पागल आदमी है भाई, इसे हम नहीं दिख रहे थे बैठे हुए। दिल से दुख होता है सर, आवाज भी नहीं मार सकते, समाज बैठा हुआ है पूरा, कैसे बोलेंगे। बट खैर, मैं आपको समझा रहा हूं कि कुछ समय के बाद आप लड़ाई में घुस जाएंगे और आप भीड़ में अंदर कूद गए। 10 मिनट के बाद आप जैसे तैसे एक चम्मच लेके आए बाहर, ये हूं मैं विजेता, ओलंपिक मेडल मुझे मिल गया, चम्मच। अब आप वहां पे अगर कोई आपसे बोले कि भाई साहब मेरे पास प्लेट है, मुझे चम्मच दे दो, आप मेरे को खाना खाना है, तो आप उसे चम्मच दोगे अपनी? क्या 15 मिनट लड़ाई करके तो चम्मच मिली है। अब आप उस चम्मच को जो पॉकेट में रखोगे, जेब में रखोगे और प्लेट को ढूंढना स्टार्ट करोगे। यस और नो? सही बात है। तो यही आइडिया हमारी प्रोसेस भी यूज करेंगी सर, जिसको बोलते हैं होल्ड एंड वेट करना। कहती है अब प्रोसेस, दादी के पास होंगी प्लेट, दादी ने बहुत हटाती है भाई, दादियां बड़ा परेशान करती है। अब प्रोसेस मस्ट बी होल्डिंग at least one process and waiting to acquire additional resources that are currently being held by other processes. अगर मैं आपको बताऊंगा, दादियों पे दया करनी चाहिए कि नहीं? ना 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 ना, मेरे बहुत खराब अनुभव है, आप मुझे याद दिलाओगे, बताऊंगा आपको बाद में 2-3 याद करके। तो आपको टोटल में से जितनी रिसोर्स मिले आप उनको होल्ड करेंगे और बाकियों के लिए वेट करेंगे। क्या हर प्रोसेस का यही नेचर है, हाँ या ना? सर हर प्रोसेस का यही नेचर है। ये बात ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या? ठीक है, तो क्या कोई भी मतलब, क्योंकि मैं बाद में बता रहा हूं, बीच में पढ़ते हो सकता है उल्टा ऑब्जर्वेशन करें, क्या कोई भी काम करते हुए बाद में आप ऐसा कुछ इमेजिन कर सकते हैं या करेंगे कि नहीं ये प्रोसेस अपनी रिसोर्स रिलीज कर रही है? नहीं, एक बार अगर एक्वायर कर लिया तो होल्ड करके रखेगा, उसकी बाद बाकी को ढूंढेगा। बिकॉज अगर वो ये मान ले कि एक साथ बाकी सबको ढूंढूंगा तो फिर तो उसे कभी मिलना नहीं है, कंपटीशन बहुत ज्यादा और रिसोर्सेज बहुत कम है। यस और नो? यस यस, वेरी गुड। ठीक है, अगला जो आइडिया है दैट इज नो प्रीएम्पशन। अब नो प्रीएम्पशन का क्या मतलब है? प्रीएम्पशन तो आप पहले भी ऑब्जर्व कर चुके हैं, यस और नो? यस। व्हाट इज प्रीएम्पशन? फोर्सफुली प्रिम्प्ट करना। A resource cannot be preempted, that is the resource can be released only voluntarily by a process holding it। जिस प्रोसेस के पास रिसोर्स है वो ही फोर्सफुली प्रिम्प्ट कर सकता है, कोई जबरदस्ती नहीं छीन सकता। तो मुझे बताओ इन दोनों में से बाउट कौन जीतेगा? लेफ्ट वाला कि राइट वाला? लेफ्ट वाला कि राइट वाला? राइट वाला सुमो जीतेगा। इसका मैं रीजन बताता हूँ। पहले तो आपको मैं बता दूं, जैसे भी जितने भी आप देखते हैं, रेसलिंग है, बॉक्सिंग है, हर किसी में वेट कैटेगरी होती है। क्या सुमो में वेट कैटेगरी होती है? नहीं। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका वेट कम है या ज्यादा है, आपको किसी से भी फाइट करनी पड़ सकती है ना? लेकिन ये जो मैंने फोटो लिया है, ये जो राइट में सुमो है, इसका पापा है लेफ्ट वाले सुमो, तो राइट वाला ही जीतेगा, डोंट वरी। ये अपने बच्चे को ट्रेन कर रहा है, अब तो जीतेगा। यस। चलिए खैर, तो लेकिन अब मैं आपको क्या समझा रहा हूं, हमारे सिस्टम में क्या इन दोनों सुमो के राइट्स बराबर हैं? यस। तो क्या
भारी वाला सुमो हल्के वाले सुमो का रिसोर्स फोर्सफुली प्रिम्प्ट कर सकता है? नहीं कर सकता सर। इस इमेज से याद रखिएगा इस बात को। देखो एक बात आप समझना, लड़ाई कब होती है मुझे बताओ? लड़ाई कब होती है? जब दोनों के राइट बराबर हो या ना हो। सोचो, जब दो लोगों के राइट्स बराबर हो तब लड़ाई होगी, और बराबर ना हो तो होगी। अच्छा, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, सर अगर राइट्स बराबर नहीं हुए तो लड़ाई किस बात की? फिर तो जो ताकतवर है वो समझ लेगा, बात खत्म हो गई। Isn't it? अगर आप मार्केट से बाहर से पुलिस हटा दीजिए, लॉ एंड ऑर्डर हटा दीजिए, तो कोर्ट की जरूरत पड़ेगी नहीं। जिसमें दम है वो हैंडल कर लेगा। यस और नो? यस। लेकिन कोर्ट की जरूरत इसलिए पड़ रही है सर क्योंकि कोर्ट कह रही है कि हर किसी के अधिकार बराबर है, हर किसी के राइट्स बराबर है, चाहे वो आशाराम बापू हो या फिर ये अभी किसका पति जेल में गया है भाई, भूल जाता हूं, या फिर राज कुंद्रा हो, सबके राइट बराबर है। ऐसा बोला जरूर जाता है, ठीक है। खैर, तो अपने को इतनी बात याद रखनी है, नो प्रीएम्पशन याद रखेंगे। यस, बिल्कुल वही शिल्पा नहीं आई वाली बात। अच्छा, एक आखिरी आइडिया और देखिए जिसको अपन बोल रहे हैं सर्कुलर वेट। अब एक साधारण से एग्जांपल इस बात को समझा जा सकता है। P1 वेट कर रहा है P2 के लिए लाइक दिस। आप मुझे बताइए क्या यहाँ पर म्यूचुअल एक्सक्लूजन है? फिलहाल जो इंस्टेंस आपको नजर आ रहा है म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, क्योंकि अगर म्यूचुअल एक्सक्लूजन ना होता तो P1 P2 के लिए और P2 P3 के लिए वेट ना करता। सोचिए, ये बात समझ आ रही है क्या? तो यहाँ पे 100% म्यूचुअल एक्सक्लूजन है। यस, अभी अपन, हाँ वहां भी सर्कुलर वेट का एग्जांपल था। अभी पहले मैं इस बात को समझाता हूं। अच्छा, क्या यहाँ पे होल्ड एंड वेट भी है? हाँ है, क्योंकि अगर होल्ड एंड वेट ना होता तो हो सकता है ना कि P1 के पास अपने कुछ रिसोर्स हो, P2 के पास भी कुछ रिसोर्स हो सकता है। क्या यहाँ पे नो प्रीम्पशन भी है? हाँ, वरना अभी तक P1 P2 रिसोर्स छीन चुके होते, फोर्सफुली प्रिम्प्ट कर चुके होते। इजंट इट? लेकिन आखिरी सवाल, तीनों कंडीशन के बाद भी सर क्या यहां पर डेडलॉक है? डेडलॉक नहीं है सर। व्हाई? बिकॉज यहां पर P3 किसी के लिए वेट नहीं कर रहा। जब वो एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा तो P2 को रिसोर्स मिलेगा, P2 रन करेगा। जब P1 रन करके एग्जीक्यूशन कर लेगा तो P1 को रिसोर्स मिलेगा, वो रन करेगा। यस और नो? यस। ये बात समझ आ रही है सभी को? डेडलॉक कब लगेगा? ये लो, जब ये लव ट्रायंगल बनेगा सर, अब बना ये डेडलॉक। P1 is waiting for P2, P2 for P3, and P3 is again loop backing and waiting for P1. फॉलो कर पा रहे हैं क्या? तो जब चारों की चारों कंडीशन, ये अब मैं कम से कम आपको, आप चाहे तो लिख के रख लो, 50 बार रिवाइज कराऊंगा पूरे चैप्टर में। म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीम्पशन, सर्कुलर वेट। जब चारों कंडीशन एक साथ होती हैं तो डेडलॉक लगता है। अगली क्लास में जो कल इवनिंग में हमारी होगी, इस पे अपन बात करेंगे और देखेंगे कैसे वन बाय वन इनको हम हटा सकते हैं। फॉलो कर पा रहे हैं? तो कल मॉर्निंग में आपकी स्पेशल क्लास है 8 से 9, कंपलसरी नहीं है। किसी को डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो आ सकते हैं, वरना नॉट मैंडेटरी। इवनिंग में एज यूजुअल 8:15 से 10:15 जो ये हमारा सेम टाइम है, इस पे अपन क्लास रखेंगे। यस, कंपाइलर की लास्ट क्लास मंडे होगी, अपन ने बात की थी मंडे। ओके सर, बाय बाय।